आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे यहाँ कोई है नहीं मेरे स्टूडियो में रक्षाबंधन है, सब छुट्टी पे हैं, तो आज सारा काम मुझे खुद ही करना पड़ेगा। कैमरा ऑफ कैमरा ऑन, मुझे मज़ा आती है। वैसे कई बार ऐसा होता है कि मैं खुद ही काम करता हूँ, ठीक है। तो धर्म की सीरीज जारी है और आज हम इस्लाम की बात करेंगे। हमने जुडाइज़म की, क्रिश्चियनिटी की बात कर ली और आज हम इस्लाम की बात करेंगे। इसके बाद हम नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स पे आएंगे, जिसमें हम जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और सनातन धर्म हिंदुइज़्म की बात करेंगे। ठीक है, बहुत लंबी सीरीज़ होने वाली है। ये धर्म की सीरीज़ मैंने इसीलिए ही चलाई है ताकि आपको पता चल सके। अब आज हम इस्लाम की बात करने वाले हैं। आज हम प्रॉफिट मोहम्मद, मे द पीस अपॉन हिम, उनकी बात करने वाले हैं। आज आपके होश उड़ने वाले हैं। धर्म के नाम पे जो मार काट मचा रखी है, धर्म के नाम पे जो आतंकवाद फैला रखा है, कितना गलत है। आई एम सॉरी अगर आप ये सब सपोर्ट करते हैं तो आप एक मुस्लिम नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद वो तो डिवाइन थे, वो तो भगवानी तत्व था उनमें। जब वो मक्का जाते हैं तो वो किसी को भी कुछ नहीं कहते हैं। वो फॉरगिविंग थे, वो हम्बल थे, उनके अंदर दया थी, करुणा थी। और माइंड यू, वो उस समाज में रहते थे ना जहां पे कत्लेआम बहुत कॉमन था, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि कोई भी कमजोर को हाथ ना लगाया जाए और सबको साथ में लेके चले, किसी के बिलीफ सिस्टम को ठेस ना पहुंचे। आपको जान के हैरानी होगी कि मैंने ये जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी में भी बताया था कि जो पॉलीथीज्म वहां पे फेमस था, यानी कि मूर्ति पूजन होता था। ट्राइब्स की भी मूर्तियां थी, ट्राइब्स ने अपनी अपनी मूर्तियां बना रखी थी। 360 तरीके के भगवान थे, भगवान और देवी देवता, देवियां भी थी, देवता भी थे, जिनकी पूजा की जाती थी। हर दिन 365 दिन होते एक साल में, हर दिन के लिए एक देवता। प्रॉफिट मोहम्मद ने बोला कि एक भगवान को पूजो, वन गॉड। लेकिन अगर आप कट्टरता में बिलीव करते हो तो आप मुस्लिम नहीं, आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि कुरान में कहीं पे भी कट्टरता का नाम और निशान नहीं है। कुरान में कहीं पे भी हिंसा का नाम नहीं है। कुरान तो कहता है कि भाई अमन चैन फैलाओ। कुरान कहता है कि ऑलवेज बी पीस लविंग। तो अगर आपको यह लगता है, क्योंकि धर्म के नाम पे मैं देख रहा हूं ना कि पता नहीं क्या उल्टा सीधा अंट शंट पढ़ाया जा रहा है, तो ये गलत रिप्रेजेंटेशन है। मैं तो बोलता हूं कि अगर आपको सही चीजें समझनी है तो बस आप धार्मिक किताबों को फॉलो करें। अगर आपको क्रिश्चियनिटी समझनी है तो आप बस बाइबल और जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स फॉलो करें। अगर आपको सच्चा मुस्लिम बनना है, इस्लाम का मतलब पता होता है सरेंडर करिए, बस। उनके फॉलोअर्स है मुस्लिम, उनको सरेंडर करना है। तो आप बस प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को फॉलो करें, जो उन्होंने बोला है। सिर्फ कुरान की आयतों को फॉलो करें। लेकिन क्या कोई फॉलो करे? नहीं। यहां पे पता नहीं क्या कूड़ा भरा जा रहा है लोगों के दिमाग में, और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे ये ऐसे ही चलता रहेगा। समझ रहे? चाहे औरतों की बात होना, चाहे प्रॉफिट मोहम्मद ने उस समय, मैंने बताया ना कि बहुत ही, प्रॉफिट मोहम्मद तो मतलब वो स्लेव को भी राइट्स दे देते हैं जो वहां पे गुलाम थे, औरतों को बचाते हैं। वो हमेशा उनका ये रहता कि कभी भी कोई इनोसेंट नहीं मरेगा, उसको भी राइट्स मिलेंगे। ये चीज है। वो लॉ बनाते हैं ताकि समाज जो है वो स्ट्रक्चर्ड रहे, और तब भी वो अपने बारे में कभी बात नहीं करते। जितने भी प्रॉफिट्स हैं उन्होंने अपने बारे में नहीं लिखा है। कुरान में भी आपको प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बहुत ही कम जानकारी मिलती है। ही वॉज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ मुस्लिम्स, इस्लाम के। और वो इससे पहले के भी जो प्रॉफिट हैं, अभी हम देखेंगे किस तरीके से उन्होंने जब जन्नत की यात्रा तय की तो क्या हुआ। सारे प्रॉफिट से मिले, उन्होंने सबके साथ प्रेयर की और वो उन अल्लाह की तरफ गए, भगवान की तरफ गए जो थ्रोन पे बैठे हुए थे, उनसे मुलाकात की। बात करेंगे जन्म कब हुआ था प्रॉफिट मोहम्मद की, सबसे पहले हम कहानी देखते हैं। उसके बाद हम आएंगे टीचिंग्स क्या है इस्लाम की, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। ठीक है, तो अगर हम प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म की बात करते हैं तो उनके जन्म के बारे में कोई हमको एग्जैक्ट तारीख नहीं मिलती है, जैसे आप, और हाँ, उनका कैलेंडर भी, प्रॉफिट मोहम्मद जैसे इस्लाम का इस्लामिक कैलेंडर, हर एक धर्म का एक अपना कैलेंडर है। हम जो है वो वेस्ट है तो वेस्टर्न कैलेंडर को, ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं, लेकिन हिंदुइज्म का भी अपना कैलेंडर है। ठीक है ना। और इस्लामिक कैलेंडर जो है वो, जब प्रॉफिट मोहम्मद उन्होंने हिजरा परफॉर्म किया, वहां से माइग्रेशन किया, वो वहां से शुरू होता है, उनकी बर्थ से शुरू नहीं होता। जैसे जीसस क्राइस्ट की तो बर्थ से आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, वो वहां से शुरू होता है। तो कहते हैं कि 570 कॉमन एरा, यानी कि लगभग 1450 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ। हालांकि एग्जैक्ट रिकॉर्ड्स नहीं है कि कब प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ। ठीक है,
तो प्रॉफिट मोहम्मद रहते थे मक्का में, जो आज का आपको सऊदी अरेबिया है। अब इधर बाइजेंटीन एम्पायर था और इधर सैसनिद एम्पायर था, दोनों के बीच में गल्फ एरिया आता है, ठीक है। तो वहां पे प्रॉफिट मोहम्मद का जन्म हुआ और यहां बहुत सारी ट्राइब्स थी जिनके अपने भगवान थे। पॉलीथीज्म इस समय भी था भाई। क्रिश्चियनिटी जो है वो फैली है इधर बाइजेंटीन एम्पायर में, लेकिन वो यहां पे नहीं आई है। गल्फ एरिया, इधर मिडिल ईस्ट की बात करते हैं या गल्फ में बात करते हैं, तो यहां पे क्योंकि अभी तक इस्लाम आया नहीं था, तो 360 तरीके के भगवान थे, मूर्ति पूजन यहां पे होता था, ओके। लेकिन ये ट्राइब्स, क्योंकि यहां पे सर्वाइवल का सवाल था, पानी बहुत मुश्किल से मिलता था, ट्रेड एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव बिजनेस था, कैमल जो ऊंट होते हैं वो एक तरीके से इनकी लाइफ लाइन थे, तो ट्रेड होता था दूर दूर तक, कैमल पे ही कारवां चलता था, नोमैड्स बहुत सारे होते थे। और यहां पे ट्राइब्स जो कुरैश ट्राइब्स थी बड़ी इंपॉर्टेंट, जिससे प्रॉफिट मोहम्मद भी आते हैं, बट देयर वर डिफरेंट ट्राइब्स, देयर वर डिफरेंट क्लैंस जो आपस में लड़ते रहते थे। प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने यूनिफॉर्मिटी लाई। तो 570 मक्का जो कि सऊदी अरेबिया है, वहां पे इनका जन्म हुआ। अब कहते हैं कि इनको सीधे भगवान इनसे बात करते थे थ्रू गैब्रियल। याद रखिएगा कि रेवलेशन होते हैं, इब्राहिमिक रिलीजन रेवलेशंस पे बेस्ड है, कि आपको एक दैवी बात सुनाई दी। अब वो भगवान आपसे बात नहीं कर रहा है, बट उनका जो मसीह एंजल वो आपसे बात कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि तुमको लोगों को जगाना है, तो लोगों को ये बातें बताओ। तो जो एंजल है गैब्रियल, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को 610 कॉमन एरा से लेकर 632 कॉमन एरा तक उनको बताया। जैसा मोसेस के साथ हुआ, हर प्रॉफिट के साथ हुआ, जो डिवाइन रेवलेशन हुआ, वो यहां पे प्रॉफिट के साथ भी होता है। तो प्रॉफिट की जो बायोग्राफी है, उनका जो मेन सोर्स है वो हमको मिलता है इब्न इशाक से, जो कि 704 से लेकर 768 कॉमन एरा तक रहे। फिर इब्न हाशिम से, जिनकी मृत्यु 834 कॉमन एरा तक रही, और इब्न तबारी से 839 से लेकर 923 तक, ओके। तो ये 3 सोर्सेज है। कुरान जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी के बारे में नहीं बताता है, वो बायोग्राफी नहीं है, वो टीचिंग्स है। इस्लाम जो है, इस्लाम की टीचिंग्स के आखिरकार, इफ यू वांट टू नो द ट्रू गॉड, तो आपको करना क्या है, आपकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, प्रैक्टिकल टीचिंग्स के बारे में बताता है, ओके। उम्मा के बारे में बताता है, कम्युनिटीज जिसको बोलते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में नहीं बताता। हादिथ एक और इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, वो इवेंट्स के बारे में बताता है। देखिए, किसी भी प्रॉफिट ने अपनी बायोग्राफी नहीं लिखी है, वो उनके फॉलोअर्स थे जो उनकी बातों को रिकॉर्ड करते थे या सुनते थे, तो वहां से चीजें आई हैं। अब देखिए, कुरान की बात करते हैं तो वो धार्मिक किताब है, आपको पता ही है। हादिथ वो भी एक धार्मिक किताब है, बट कुरान को सबसे ऊपर माना गया है। सुन्ना जो है, दैट इज द पार्ट ऑफ हादिथ, वो हादिथ का पार्ट है, और वो ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस जो प्रॉफिट करते थे वो बताते हैं, ठीक है। तो अब हम सीधा उनकी बायोग्राफी पे आते हैं। तो पहले हम उनकी स्टोरी देख लेते हैं। तो प्रॉफिट का जन्म जो है वो कुरैश ट्राइब, हाशिम क्लैन के कुरैश ट्राइब में हुआ था, ओके, जो उस समय सबसे ऊपर थे। और इनके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला इब्न अल मुतालिब, और इनकी माताजी का नाम था अमीना बिन्त वहब। अब अब्दुल्ला जो थे, ही वॉज द लीडर ऑफ कुरैश ट्राइब। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये लीडर क्या पैदा हुए थे, और उस समय ट्राइब्स का ऐसा कल्चर है ना कि जो लीडर ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है, लोग लीडर्स को फॉलो करते हैं। तो इसीलिए इनका दबदबा बहुत ज्यादा था। बट प्रॉफिट के जन्म से पहले इनका देहांत हो गया, ठीक है। प्रॉफिट वॉज एक्चुअली, मतलब वो बहुत जल्द उन्होंने अपनी माता जी को भी खो दिया। सो ही वॉज एन ऑर्फन। उनके जो दादाजी थे, ग्रैंडफादर, उन्होंने मोहम्मद नाम दिया था। मोहम्मद का मतलब होता प्रेज वर्दी, जिसकी तारीफ की जाए, ओके। तो ये चीज है। अब जैसे कुरान जो है, कुरान आपको पता ही है कि जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड वो प्रॉफिट मानती है, सन ऑफ गॉड नहीं मानती है। बाइबल कहती है जीसस सन ऑफ गॉड है, बट कुरान कहती है, कुरान मानती है जीसस क्राइस्ट को, लेकिन वो कहते हैं कि नो, ही इज द प्रॉफिट, ठीक है। तो अब बताते हैं कि जैसे कुरान कहती है कि जीसस सन ऑफ मैरी सेड, ओ इजराइलाइट्स, आई एम अल्लाह मैसेंजर टू यू, आई वेरीफाई द तोरा बिफोर मी, आई गिव यू द ग्लैड टाइडिंग्स ऑफ मैसेंजर हु शैल कम आफ्टर मी, हिज नेम इज अहमद। तो यहाँ की यानी कि प्रॉफिट की बात यहाँ पे की जा रही है। अहमद ऑल्सो मीन द वन हु इज प्रेज्ड। तो यहाँ बोला जा रहा है कि मैं आऊंगा जिसका नाम अहमद होगा। अहमद का मतलब क्या है कि जिसकी तारीफ की जा सके, और प्रॉफिट, ठीक है, वही मतलब जो हु इज प्रेज वर्दी, जो धर्म इस झंडे को वो आगे ले जा सके, ओके। तो ये चीज है। तो ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट ने प्रॉफिट मोहम्मद के बर्थ को ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक आएंगे प्रॉफिट, एंड ही इज द लास्ट प्रॉफिट। तो वो आएंगे और उसके बाद जो है वो धर्म को आगे ले जाएंगे, इब्राहिमिक रिलीजन को आगे ले जाएंगे, ओके।
अब कहते हैं कि उस समय कस्टम ये होता था कि जो 2 साल होते थे उनको अपनी फॉस्टर मदर के साथ बिताना होता था। अब उनकी फॉस्टर मदर जो थी उनका नाम था हालिमा, ठीक है, और वो रेगिस्तान में रहती थी, बिदुइन ट्राइब की थी, ठीक है। अब उस समय क्या था, जो बड़ी फैमिलीज होती थी, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद एक बड़ी फैमिली में पैदा हुए थे, उनके जो पिताजी थे वो लीडर थे, तो इट वॉज नेसेसरी टू लर्न द अरेबिक, आपको अरेबिक सीखनी पड़ती थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी, स्लेवरी बहुत कॉमन थी वहाँ पे। तो हालिमा जो उनकी फॉस्टर मदर थी और उनका परिवार काफ़ी ज़्यादा गरीब था, तो उन्होंने मोहम्मद को अडॉप्ट किया, और हालांकि उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड नहीं मिला, बट दे अडॉप्टेड, ओके। उसके बाद जैसे ही हालिमा, हम देखते हैं कि मोहम्मद हालिमा के पास गए तो उनकी किस्मत बदल गई। ये प्रॉफिट मोहम्मद की उनके ऊपर आशीर्वाद था अल्लाह का, कि वो जिसके भी पास जाते थे ना, उनकी किस्मत रातों रात बदल जाती थी, ठीक है। उनके जो कैमल्स थे वो डबल बहुत तेजी से बढ़े, और ज़्यादा उनके पास आ गए। जो गोट्स थे, जो बकरियां थी, उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया, और जो गोट्स काफ़ी दे बिकेम बिग एंड स्ट्रॉन्ग। जो भी उनके पास मवेशी थे वो और ज़्यादा फले फूले, उनके बिजनेस में वृद्धि आई। तो पता चल गया था कि यार ये ब्लेसिंग्स है, राइट, दिस इज द ब्लेसिंग्स, ओके, टू द फ्यूचर प्रॉफिट। अब इस समय एक बहुत ही मिरेक्युलस इंसिडेंट होता है प्रॉफिट मोहम्मद की जीवन में। प्रॉफिट मोहम्मद ने, एक और चीज़ बता दूं कि जीसस क्राइस्ट और मोजेस वो बहुत मिरेकल्स परफॉर्म करते हैं लोगों को कन्विंस करने के लिए, लेकिन अब इस समय तक लोग थोड़े इवॉल्व हो गए थे। प्रॉफिट मोहम्मद ने बहुत सारे मिरेकल्स परफॉर्म नहीं किए, वो इतने हम्बल थे, वो सीधा कहते थे कि देखिए मैं यहां पे बताने के लिए जो भगवान ने मुझे बताया है, जो अल्लाह की वाणी है, मैं वो आपको बताने आया हूं, ठीक है, आप समझिए। उनका काम मैं फुलफिल करने वाला हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, वो मुझसे करवा रहा है। टोटल सरेंडर, राइट। तो कहते हैं कि जब एंजल आया, गैब्रियल आया, तो उन्होंने मोहम्मद हार्ट को मतलब उन्होंने ऐसे खोल दिया, ठीक है, ही कट ओपन दी मोहम्मद हार्ट, और एक उसमें क्लॉट था, उसको निकाला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जब कुरान यहां से शुरू होती है, बताऊंगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। तो 4 साल की उम्र में जब मोहम्मद जो है वो वापस अपनी मदर अमीना के पास, क्योंकि वो तो फॉस्टर मदर थी, तो वापस आए अमीना के पास रहने। 2 साल के अंदर अंदर उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी माँ की डेथ हो गई, ठीक है, उनकी मदर जो है वो स्वर्ग से धार गई। तो अब उनके दादाजी ने उनको पाला, ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंडफादर। अब उनकी भी 2 साल बाद डेथ हो गई। सो मोहम्मद 8 साल के थे और उनके पास अपना कोई भी नहीं था। उसके बाद उनके फादर जो थे, उन्होंने अबू तालिब कौन थे? अबू तालिब बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद के चाचा जी थे, ठीक है। तो उनके एक बेटे, क्योंकि देखिए प्रॉफिट मोहम्मद की मदर भी, उनकी भी डेथ हो गई, उनके पिताजी की भी डेथ हो गई और दादाजी की भी डेथ हो गई, लेकिन डेथ से पहले वो अपने एक बेटे अबू तालिब को अपॉइंट करके गए थे कि इसका ख्याल तुमको रखना है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहा, वो भी लीडर थे कुरैश ट्राइब के। अब उन्होंने जब बोला कि आप मोहम्मद को देखोगे, तो वो बहुत खुशी खुशी मान गए कि मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो 4 डिफरेंट गार्जियंस ने प्रॉफिट मोहम्मद को 8 साल तक पाला, ठीक है, आप समझ रहे हो। ही हैड 4 डिफरेंट गार्जियंस। अब इनके जो अंकल थे, ही वाज अ मर्चेंट, और प्रॉफिट मोहम्मद का कुछ ऐसा ऑरा था कि जो उनको देखता था वो देखते ही जाता था, उनसे बातचीत लोग करते थे और बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाते थे। बचपन से ये पता चल गया था कि कुछ ना कुछ तो दैवी है, और ये मतलब आम लड़का नहीं है, ठीक है। तो जब भी उनके अंकल अबू तालिब जो है वो दूर दूर जाते थे, बिजनेस करने जाते थे, तो मोहम्मद को भी अपने साथ ले जाते थे, ठीक है। सीरिया तक ले जाते थे, 2000 किलोमीटर तक, और दूर दूर तक। वो कैमल जो होता था, कि दैट इज द शेप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो होता है, जो ऊंट होता है, उसमें दूर दूर तक जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से वो इंटरैक्ट कर रहे हैं। ऐसा भी कहा गया कि वो यरूशलेम से भी गुजरे, और डिफरेंट कंट्रीज उन्होंने, और ट्रेड भी सीखा। ही वॉज अ वेरी गुड बिजनेसमैन ऑल्सो, प्रॉफिट मोहम्मद। ही ऑल्सो लर्नड द ट्रेड, और उन्होंने एक रेपुटेशन अर्न की, ऑनेस्टी की। प्रॉफिट मोहम्मद इतने ईमानदार थे, और ये बहुत बड़ी बात है कि इस्लाम आपको बहुत ईमानदारी सिखाता है। वो इतने ईमानदार थे कि लोग यहाँ पे पैसा रख के जाते थे, जो उस समय इतना आसान नहीं था। लोगों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं होता था, क्योंकि पैसे के लिए वहां पे कत्ल हो जाता था। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद के पास लोग पैसा तक लग के जाते थे। इनको इसीलिए अल अमीन या ट्रस्ट वर्दी भी बोला गया, अल सादिक या ट्रूथफुल बोला गया। बोलते थे कि बेटा तुम सोना रख लो, तुम वेल्थ रख लो, और जब हम आएंगे तो तुमसे ले लेंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद इतने ईमानदार थे, वो अपना काम बिल्कुल ईमानदारी से करते थे, और उसमें बिल्कुल भी आंच नहीं आने देते थे। मीडियम हाइट थी उनकी, बहुत ही गुड लुकिंग थे, और उनका जो चेहरा था वो काफी ज्यादा चमकदार था, काफी ग्लोइंग चेहरा था। काली आंखें थी, हल्की सी ब्राउनिश दाढ़ी जो थी उनकी वो थी ही, और बाल भी लंबे थे। तो जो भी उनको देखता था ना, वो देखता ही रह जाता था, ऐसा था।
कहते हैं कि ही वॉज रिकॉग्नाइज्ड, एक क्रिश्चियन मॉन्क थे बाहिरा, उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये तो फ्यूचर प्रॉफिट है, इसका जन्म जो है वो दुनिया को उठाने के लिए हुआ है, अपलिफ्ट करने के लिए हुआ है। ओके, और इस समय कुछ साइंस हमको प्रॉफिट मोहम्मद की जिंदगी में देखने लगे थे। जैसे एक बार वो जा रहे थे तो बहुत थक गए थे, तो अपने आप पेड़ झुक गया था ताकि इनको शेड दे सके, इनको छांव दे सके। ओके, एक बार क्योंकि बहुत गर्मी होती थी तो क्लाउड जो है उनको फॉलो कर रहा था ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, ये सही रहे। अब क्योंकि बहुत ही ऑनेस्ट थे, इंटेलिजेंट थे, सो ही वॉज हायर्ड बाई खादीजा। अच्छा, खादीजा जो है ही वॉज द फर्स्ट वाइफ, और ऐसे से कहते हैं कि ये फर्स्ट कन्वर्ट भी थी इस्लाम में, ये पहली थी, ठीक है ना, जो आई। सो खादीजा जो है वो प्रॉफिट मोहम्मद की पहली बीवी, लेकिन इनसे काफ़ी बड़ी थी वो। खादीजा जो है वो बड़ी थी, वो 40 साल के करीब, लेकिन शी वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट वुमेन, वो बहुत इंटेलिजेंट थी, वो बिजनेस करती थी। देखिए उस समय क्या था ना, अगर औरतों की बात करते हैं तो औरतों के हालात बहुत अच्छे नहीं थे अगर डीप जाएंगे, लेकिन शहरों में औरतें बिजनेस करती थी, औरतें, उनका मतलब ठीक ठाक स्ट्रेचर था, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। वो इतना ज़्यादा उनसे इंप्रेस हुई क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद जब उनके साथ थे तो उनको काफ़ी ज़्यादा, उनका बिजनेस भी बढ़ा, लोग भी उनसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड, भाई क्योंकि हैं तो वो प्रॉफिट, उस समय हालांकि नहीं थे, उस समय तो वो मोहम्मद थे, लेकिन इतना ज़्यादा वो इंस्पायर्ड हुई। उस समय वो 25 साल के थे कहा जाता है, तो खादीजा, और 40 साल की थी खादीजा की अगर बात करते हैं, तो दे मैरिड 595 कॉमन एरा में उन्होंने शादी कर ली, यानी कि 570 में प्रॉफिट का जन्म होता है, टेंटेटिव मैं बता रहा हूं, ठीक है, जो मोस्ट एक्सेप्टेड है। और उसके 25 साल बाद प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो खादीजा से शादी कर लेते हैं। और बता दूं, उस समय पॉलीगैमी जो है वो बहुत ही कॉमन थी, यानी कि आप कितनी भी वाइफ रख सकते हैं, कोई इस पे रोक टोक नहीं थी, कितनी भी शादियां कर सकते हैं, कोई इस पे रोक टोक नहीं थी। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे भाई। उन्होंने जब तक खादीजा रही, उन्होंने वो एक ही शादी की उन्होंने, मतलब वैसे तो बाद में तो उनकी 13 वाइफ कहते हैं कि 13 वाइफ, कुछ 10 कहते हैं, लेकिन जब तक खादीजा रही तो ही वॉज लॉयल टू हर, वो उन्हीं के साथ रहे, ठीक है। तो कुछ स्कॉलर्स डिफरेंट एजेस देते हैं, ठीक है, लेकिन जो मेन स्ट्रीम सुन्नी सेक्ट है मुस्लिम्स का, वो यही बताते हैं कि मोहम्मद की 4 बेटियां थी और 2 बच्चे थे खादीजा से, ठीक है। शिया ट्रेडिशंस की बात करते थे कि सुन्नी और शिया, इसका विवाद हमेशा चलता रहता है। अभी हम डिफरेंट सेक्ट्स की भी बात करेंगे कि आखिरकार कितने सेक्ट्स हैं। देखिए आज तो मुस्लिम भी कास्टिज्म में बहुत बड़ा है, बटा है, अशरफ, अजलफ, सईद्स, बहुत ज़्यादा कास्टिज्म। आपको लगता होगा कि खाली हिंदुइज्म में, सनातन में कास्टिज्म है, मुस्लिमों में भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी भी हम थोड़ी बात करेंगे थोड़ी देर में। तो कहते हैं कि जो अगर हम शिया ट्रेडिशन की बात करें तो शिया ट्रेडिशन ये कहता है कि उनकी खाली एक ही डॉटर थी, लेकिन सुन्नी कहते हैं कि उनकी 4 डॉटर और 2 बेटे थे, ठीक है। बता दो कि प्रॉफिट मोहम्मद ने ना काफ़ी बच्चों का एडॉप्ट भी किया, ओके। तो बाकी जो 3 थे देवर खादीजा सिस्टर चिल्ड्रेन, जो बताते ना कि इनकी 4 बेटियां थी, तो ये एक तो उनके खुद के थे, लेकिन बाकी 3 जो खादीजा की बहन की बेटियां थी उनको एडॉप्ट की हैं, ठीक है, ये चीज है। अब एक और उन्होंने बेटे को एडॉप्ट किया था। मोहम्मद जो हैं वो 25 साल तक, लगभग 25 ईयर तक, 620 कॉमन एरा तक, जब तक खादीजा की मौत नहीं होती है तब तक प्रॉफिट मोहम्मद उनसे, ही वॉज मैरिड टू हर, ओके। और कोई वाइफ, ही वॉज नेवर टू एनी अदर वाइफ, जैसा कि मैंने बताया पॉलीगैमी वॉज वेरी मच कॉमन। अब क्या है कि उसी समय से मोहम्मद जो है ना वो अकेले में जाके प्रेयर करते थे, ही यूज्ड टू प्रे, वो जाते थे किसी सेक्लूडेड एरिया में, वो प्रे करते थे। अब एक दिन क्या गए, वो एक गुफा में गए जिसका नाम था हीरा। अब हीरा का मतलब क्या होता है, सोना, अरबिक में उसको सोना बोला जाता है। जबार अल नूर, ये एक पहाड़ी है, वहां पे एक केव है, तो वहां पे एक दिन ये प्रे करने गए। अब उसके बाद जैसे यहां पे गए तो एकदम से इनको एक रेवलेशन आता है, एंजल गैब्रियल, ये सो गए, जब ये उठे तो एकदम इनकी बॉडी जो है वो कांप रही थी, ओके। केव जो है उसकी हाइट लगभग 600 मीटर थी, और ये काबा जो कि मक्का है, आज तो सबसे पवित्र स्थल है इस्लाम का, वहां से लगभग 4 घंटे की ड्राइव पर था, मतलब 4 घंटे दूर था। पहला रेवलेशन इनको 610 कॉमन एरा में आया, यानी कि 40 साल में आया, जब ये 40 साल के थे। अब इसको कहा जाता है नाइट ऑफ पावर, ओके। एंजल गैब्रियल ने बोलते हैं, अब एंजल गैब्रियल बोलते हैं कि कुरान के पहले 3 वर्सेस पढ़ो, और सबसे पहली बात जब एंजल गैब्रियल इनसे बात करते हो बोलते हैं पढ़ो। अब प्रॉफिट कहते हैं कि मैं पढ़ नहीं सकता, प्रॉफिट पढ़ लिख नहीं सकते थे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स मानते हैं कि नहीं वो पढ़ सकते थे,
कुछ कहते हैं कि नहीं वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, कुछ स्कॉलर में डिवाइड है कि अगर वो पढ़, क्योंकि देखिए जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में सारे प्रॉफिट्स का जिक्र है, अगर वो पढ़ सकते थे तो उन्होंने पढ़ा होगा जितने भी जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के स्क्रिप्चर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो पढ़ नहीं सकते थे तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर तो उनको पूरा रेवलेशन हुआ है कि इससे पहले इतने सारे प्रॉफिट्स आए थे और आप उसके बाद आए हैं। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि एंजल गैब्रियल बोलते पढ़ो, तो बोलते कि नहीं मैं नहीं पढ़ सकता, फिर बोलते पढ़ो, वो मैं नहीं पढ़ सकता, बोलते पढ़ो मैं क्या पढ़ूं, प्रॉफिट बोलते, तब वो बोलते गैब्रियल बोलते हैं पढ़ो भगवान के नाम पे, इन द नेम ऑफ गॉड। ओके, और फर्स्ट 3 वर्सेस ऑफ द कुरान। ओके, 3 बार ऐसा बोलते हैं। अब देखिए रेवलेशन ऐसा होता है, फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ ब्लड एंड कन्वे द लॉर्ड इज द मोस्ट जनरस हु टॉट द मैन बाय द पेन। समझ रहे हो कितनी शानदार बात, ये कुरान की आयत है सूरा उल हक, ठीक है, कि फ्रॉम द क्लॉट ऑफ ब्लड एंड कन्वे द लॉर्ड इज द मोस्ट जनरस हु टॉट मैन बाय द पेन। लिखना सिखा दिया, भगवान इतना जनरस है और आगे भी आपको सिखाएगा। ओके, और क्लॉट ऑफ ब्लड, वो प्रॉफिट मोहम्मद को रेफर करते हैं। अब जब वो आते हैं वापस तो गैब्रियल उनसे बोलते हैं कि यू आर द मैसेंजर ऑफ अल्लाह और आई एम गैब्रियल, कि तुम मैसेंजर ऑफ अल्लाह हो और मैं गैब्रियल हूं। अब जब वो वापस आते हैं वो खादीजा को ये बात बताते हैं और वो ऊपर से नीचे तक कांप रहे होते हैं, ठीक है ना। रेवलेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि खादीजा समझ जाती है, शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कि कुछ तो हुआ है इनके साथ, और बोलते हैं कि हाँ उनका जो तुम्हारे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये दिखाता है कि दैट यू आर प्रॉफिट। तब वो अपने कजन के पास जाती हैं, ठीक है, वो उनको एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा पता होता है, उनको ये बातें बताती हैं कि ऐसा ऐसा मेरे पति के साथ हुआ है। तो जब वो मोहम्मद के एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं तो बोलते हैं कि देखिए मोहम्मद एक प्रॉफिट है। अब उस समय मोहम्मद का कज़न अली, जो कि साथ साथ बड़ा हुआ है, अबू तालिब का बेटा अली और मोहम्मद का कज़न है। अब यहाँ पे शिया सुन्नी डिवाइड हुआ, अली कौन सक्सेसर बनेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट नाम है अली, ठीक है ना। तो जब अली को ये बात बताई जाती है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के कज़न है, तो बोलते हैं कि ओ माय गॉड आप ही प्रॉफिट है। तो उन्होंने भी मोहम्मद को एज अ प्रॉफिट एक्सेप्ट कर लिया। ओके, मोहम्मद का जो एडॉप्टेड सन था जैद, जिन्होंने एडॉप्टेड, मैंने क्या बताया कि उन्होंने इतने मतलब स्लेवरी से हटाया था। अरेबिया में, अरब में स्लेवरी बहुत कॉमन थी, तो वहां से वो निकाल के लाए थे, उनको अपना बेटा बनाया प्रॉफिट ने, ठीक है, एडॉप्ट किया। उन्होंने भी इनको ये माना कि यस, अबू बकर जो कि बाद में ससुर जी बनेंगे प्रॉफिट मोहम्मद, जो कि वेल्दी और ऑनेस्ट मर्चेंट थे, उन्होंने भी सेम चीज की, एंड दे वर द फर्स्ट टू एक्सेप्ट कि मोहम्मद प्रॉफिट हैं, प्रॉफिट मोहम्मद। और उन्होंने डिवाइन रेवलेशन जो है ही हैड रिसीव्ड। उनके अंकल अबू तालिब जो है वो अपना रिलीजन नहीं गिव अप कर पाए। मैंने क्या बताया कि उस समय मक्का में रिलीजन था, अलग था, वो मूर्ति पूजन करते थे, ठीक है, वहां पे क्रिश्चियनिटी नहीं आई हुई थी। जुडाइज्म यरूशलेम में कन्फाइंड था क्योंकि वो कन्वर्जन की बात नहीं करता, और क्रिश्चियनिटी बाइजेंटीन एम्पायर थोड़ा बहुत, अभी धर्म उस तरीके से फैला ही नहीं है। ओके, वो मूर्ति पूजन करते थे, लेकिन उन्होंने अली को बोला कि तुम अल्लाह को एक्सेप्ट करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अपने बेटे को बोला तुम अगर प्रॉफिट मोहम्मद के मार्ग पे चलना चाहते हो तो चलो, लेकिन मैं नहीं मानूंगा। ये चीज है। उसके बाद कहा जाता है कि रेवलेशन जो है वो कुछ समय के लिए रुक गए, और मोहम्मद जो थे वो उस समय बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उनको लगा कि अल्लाह ने उनको छोड़ दिया है, लेकिन फिर से एंजल गैब्रियल आते हैं और उनको एश्योर करते हैं कि अल्लाह तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है, ही वॉज वेरी हैप्पी, और अब तुम पढ़ाना शुरू करो, लोगों को बताना शुरू करो कि सच्चाई क्या है। शुरुआत में हम देखते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद उन्हीं को ही पढ़ाते थे जो उनके बहुत क्लोज था, उनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं थे दोस्तों, लेकिन धीमे धीमे फॉलोअर्स बढ़ने लगे। वो जब बताते थे तो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ें और ऐसी बातें बताते थे और इस तरीके से बताते थे कि लोग जो हैं वो एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते थे। तो ही वुड कंटिन्यू टू गेट रेवलेशन, वक्त वक्त के साथ उनको रेवलेशन मिलते रहते थे, और ही वुड रिसाइट देम, जो भी उनके पास आता था। अब वो या तो उनको मेमोराइज कर लेता था या उनको लिख लेता था। जब रेवलेशंस आते थे, कहते हैं कि प्रॉफिट एकदम मतलब खो से जाते थे, वो उनके पूरा पसीना आने लगता था शरीर पे, वो कई बार तो है वो कांपने लगते थे। तो इस तरीके का, क्योंकि भगवान का सामना करना इतना आसान तो होता नहीं है दोस्तों। तो शुरुआत के जो फॉलोअर्स थे वो बहुत ही कम थे, और वो मोहम्मद में के साथ जाते थे मक्का के बाहर प्रे करने। मक्का में याद रखिएगा वहाँ पे मूर्ति पूजन हो रहा था, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉड इन मक्का। जब शुरुआत में प्रॉफिट मोहम्मद ने ये बात बतानी चाहिए तो उनका सबने मजाक उड़ाया, इतना आसान नहीं था सबको कन्विंस करना। मक्का में बहुत लोगों ने इनका मजाक उड़ाया और कुछ लोग जलने भी लगे, क्योंकि धीमे धीमे इनके फॉलोअर जब बढ़ने लगे तो ऐसा हुआ था कि इनको असैसिनेट कर देंगे, रात ही रात इनको मार देंगे, बाकायदा प्रॉपर प्लानिंग की गई।
लेकिन अल्लाह ने बचाया। तो धीमे धीमे लोग इनको फॉलो करने लगे। मर्चेंट्स जो है वो हॉस्टाइल हो गए कि ये कैसी बातें कर रहा है उल्टी सीधी। अब होता क्या है कि जो स्लेव्स है, प्रॉफिट मोहम्मद हमेशा ये कहते थे कि बेगुनाह को कभी मारने की ज़रूरत नहीं है, और कानून ऐसा था कि अगर आप कुछ भी चुराओगे तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, कोड़े मारे जाएंगे। वो कानून अभी तक चल रहा है सऊदी में, यूएई में, अगर आप देखोगे तो। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद इसके बिल्कुल खिलाफ थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्लेवरी को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने कितने स्लेव्स को छुड़वाया तो लोग उनसे कनेक्ट होते गए, आप समझ रहे हो, क्योंकि वो लोगों के लिए जीते थे। और यहाँ अगेन मेजॉरिटीज़ के पास जो है वो ताकत थी। तो जो गरीब था, जो औरतें थी, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी कि ये हमको फ्रीडम दिलाएंगे, ये हमको आज़ाद कराएंगे। और यही हुआ। तो मोहम्मद ने जब पढ़ाना शुरू किया और लोगों को बोला कि आप आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजन को बंद कर दें, तो जो पावरफुल फैमिलीज थी मक्का में, उन्होंने बोला कि ये क्या है, ये कौन भाई नया लड़का आया जो इस तरीके की बातें कर रहा है। कुछ इस्लाम में कन्वर्ट हुए, कुछ लोगों को लगा कि ये तो हमारी सत्ता हिला देगा, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद तो भाई यहाँ पे सत्ता हिलाने आए थे। और वो ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्ट थ्रेट है, वो खाली अपनी बात बता रहे थे। तो शुरुआत जैसे क्रिश्चियनिटी में हुआ, जैसे यहूदियों में हुआ, तो अर्ली मुस्लिम्स को परसिक्यूट किया गया। जो शुरुआत में जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया वो मुस्लिम्स हो गए, और उनका कत्ले आम शुरू होता है। धीमे धीमे उनको मारा जाता है। अबू तालिब जो है, ही वॉज द लीडर ऑफ कुरैश ट्राइब, उन्होंने प्रोटेक्ट किया मोहम्मद, क्योंकि भाई अबू तालिब प्रॉफिट मोहम्मद के गार्जियन थे और वो कुरैश ट्राइब के लीडर थे। तो जब तक वो है तब तक प्रॉफिट मोहम्मद को कोई हाथ नहीं लगा सकता था, वो ये काम कर सकते थे। इस समय प्रॉफिट मोहम्मद मक्का में ही है, ओके। लेकिन जो गरीब था और अगर वो फॉलो कर रहा था इस्लाम को, तो उसकी तो मौत तय है, उसको तो कोई बचा नहीं सकता था, ठीक है ना। अब कहते हैं कि सबसे पहले कुछ लोग जो है वो, क्योंकि परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा था, तो एबिसीनिया की तरफ चले गए, राइट, वो वेस्ट एशिया की तरफ। इसको कहते हैं फर्स्ट हिजरा, माइग्रेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ओके। और जो राजा थे एबिसीनिया के, उन्होंने उनको प्रोटेक्शन दी कि आप हमारे साथ रहिए, आपको यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। लीडर्स ने यह कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद को मारने का वक्त आ गया, प्रॉफिट मोहम्मद को असैसिनेट, क्योंकि अब लोग बढ़ते जा रहे हैं और इनकी टीचिंग्स जो हैं, जो अल्लाह की बात है, प्रॉफिट बता रहे हैं, तो ये हमारे धर्म को हिला देगा, ये हमारे मूर्ति पूजन को हिला देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको मारा जाए। लेकिन जो अबू तालिब के बेटे हैं, उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को प्रोटेक्ट किया, ठीक है। लीडर्स ने ये बोला कि इकोनॉमिक और सोशल बॉयकॉट कर दो। प्रॉफिट मोहम्मद को इन चीज़ों से कोई मतलब था नहीं, ठीक है। उनका जो मिशन था वो उसको पूरा कर रहे थे, ओके। तो लीडर्स ने कहा कि मुस्लिम्स को बॉयकॉट करो ताकि मुस्लिम्स काफ़ी वीक हो जाएं, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे ये और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर दिया इस्लाम को। आप कोई भी चीज़ को जितना दबाएंगे वो और तेज़ी से फैलेगा। मोहम्मद को और ज़्यादा रेवलेशंस आने लगे इसी दौरान। अब कहते हैं कि 619 कॉमन एरा में, यानी कि शादी के 25 साल बाद खदीजा की मृत्यु हो गई। और खदीजा कहते हैं कि ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, और ये बहुत बड़ा लॉस था प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, ओके। इसको कहते हैं ईयर ऑफ मॉर्निंग, क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सेप्ट इस्लाम। ये पहली थी जिन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। उसके तुरंत बाद 620 कॉमन एरा में अबू तालिब, जिन्होंने प्रोटेक्शन दी थी, जो उनके चाचा जी थे, उनकी भी मौत हो जाती है। अब प्रोटेक्शन हट गई, अब प्रॉफिट मोहम्मद वॉज ऑल एलोन और उनके फॉलोअर्स। और अब यहां पे जो लीडर्स हैं कुरैश ट्राइब्स के, उनको मौका मिल गया कि अब तो हम छोड़ेंगे नहीं। और कहीं ना कहीं ये बात प्रॉफिट मोहम्मद को पता थी। सो एट वन नाइट ही डिसाइडेड टू लीव मक्का। यहां लगभग असैसिनेट कर ही दिया गया था प्रॉफिट मोहम्मद को, लेकिन उन्होंने कहा कि मक्का को छोड़ना बहुत ज़्यादा सही रहेगा। तो अब जो है वो अपने लोगों के साथ वो निकलते हैं यात्रिब के लिए। यात्रिब जो आज का मदीना है, ठीक है, यात्रिब के लिए निकलते हैं। तो वहां पे भी इनको रेवोल्यूशन होता है, और इस रेवोल्यूशन ने जो भरोसा है, जो फेथ है, इब्राहिमिक रिलीजन में ना फेथ की बड़ी वैल्यू है, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया। अब जब वो वापस आए थे, यू नो, मक्का, ही हैड अ वेरी सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस। हालांकि एक ऐसा इवेंट हुआ था जिसने प्रॉफिट मोहम्मद को ना जिंदगी, उनकी लाइफ बदल दी। मतलब एक बहुत बड़ा मोड़ आया इस्लाम में। हुआ क्या कि जब प्रॉफिट मोहम्मद वो पहले यात्रिब गए और फिर मक्का भी आए, इस बीच में 3 बैटल्स भी लड़ी गई। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो यरूशलेम गए, है ना। वो थे, जब वो वापस आ रहे, वो यरूशलेम फिजिकली नहीं गए, लेकिन कहते हैं कि एंजल गैब्रियल आए और एक विंग्ड हॉर्स था, जिसको
इसरा, हालांकि इसको इसरा बोला जाता है, विंग्ड हॉर्स को अल बुराक। तो उस पर प्रॉफिट बैठे और उन्होंने यरूशलेम से जन्नत की रास्ता तय किया। अब जब वो जन्नत की तरफ जा रहे थे तो वहां पे वो सारे प्रॉफिट से मिले। इससे पहले इब्राहिम हो गया, ईसाया हो गया, जीसस क्राइस्ट हो गया, सबसे वो मिले और सबके साथ प्रेयर की और सीधा उनकी अल्लाह से मुलाकात हुई अल्टीमेटली लास्ट में, एकदम जब वो जन्नत की तरफ गए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां पे यरूशलेम जो है वो तीसरा सबसे पवित्र धर्म स्थान जो है वो मुस्लिम्स के लिए मान लिया गया, सबसे पवित्र धर्म स्थान। और आज भी अलग सा मस्जिद है ना वहां पे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब हालांकि सिंबॉलिक माना जाता है कि एक्चुअल में प्रॉफिट तो वही थे, बट उनकी जो स्पिरिचुअल था, जो उनकी स्पिरिट थी, जो उनकी आत्मा थी, वो गए थे। हालांकि कहते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद का देहांत हुआ था 632, तो उन्होंने अपनी आत्मा को छोटा पार्ट हर फॉलोअर्स में जो है वो दे दिया था, ठीक है। तो कहते हैं कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी थी। लेकिन बाकियों में आपको दिखेगा कि एक जो विंग्ड हॉर्स है वो आता है और प्रॉफिट मोहम्मद को यरूशलेम से वो सीधा जन्नत की ओर ले जाता है। यहां से इस्लाम बदला। ये जो रेवोल्यूशन हुआ, ये जो इवेंट हुई, इसको इसरा बोला जाता है। यहां से चीजें काफी हद तक बदल गई, क्योंकि लोग जो हैं वो फिर यरूशलेम को भी, क्योंकि यरूशलेम इससे पहले यहूदियों के लिए जानी जाती थी, लेकिन अब वो प्रॉफिट मोहम्मद के लिए भी जानी जाएगी। ओके, और वहां पे इन्होंने प्रेयर की। इसको मिराज भी बोला जाता है, ठीक है, फ्रॉम असेंड फ्रॉम यरूशलेम टू हेवन, राइट। तो ही वॉज इन द लाइट ऑफ अल्लाह। अब इसमें कुरान 285, इसमें ये जो सूरा अल बकरा है उसमें ये बताता है कि अल्लाह आस्क मोहम्मद टू टीच द पीपल टू प्रे 5 टाइम्स अ डे। जो इस्लाम के 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है वो भी रेवोल्यूशन से आए थे। तो यहां पे अल्लाह बताते हैं, जब ये रास्ता तय किया यरूशलेम से, तो बोला कि आप यहां पे मुस्लिमों को बोलियो कि 5 बार पूजा करें, वो प्रेयर करें, उनको ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और फेसिंग कहां पे करेंगे? वो मक्का को देखते हुए करेंगे। जब भी कुरान पढ़ी जाती है या जब प्रेयर होती है तो वो मक्का को देखते हुए होती है। क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म में ये देखने को नहीं मिलता। 622 कॉमन एरा में मोहम्मद जो है ही वेंट विद अबू बकर, वो यात्रेब निकल जाते हैं, वहां के लिए वो निकल जाते हैं, क्योंकि वहीं पे जरूरी था कि वहां पे, अच्छा यात्रेब में बहुत सारे यहूदी रह रहे थे, अलग अलग ट्राइब्स के लोग रह रहे थे, ठीक है। तो हालांकि यहां पे उनको कोई रेजिस्टेंट देखने को नहीं मिला। यात्रेब को आज तो मदीना बोला जाता है। फॉलोअर्स वहां पे उनके ऑलरेडी थे। इससे पहले भी मैंने बताया ना कि कुछ फॉलोअर्स जो है वो पहले ही माइग्रेट कर गए थे। तो प्रॉफिट मोहम्मद यहां पे आते हैं। इसको भी ईयर ऑफ हिजरा बोला जाता है, और यहां से ही जो पहला हिजरा होता है 622 कॉमन एरा, जब प्रॉफिट पहली बार जाते हैं, यहां से इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, राइट। तो ये चीज है। अब आजान या कॉल टू प्रेयर जिसको बोला जाता है, स्टार्टिंग विद अल्लाह अकबर, गॉड इज ग्रेट, वो यहां से शुरू हुई। बोलते हैं कि आपको यहां पे प्रेयर करनी है, ठीक है, ऑल मुस्लिम्स टू प्रे, ये चीज है। तो अभी तक जिस तरीके से यरूशलेम को देख के प्रेयर की जाती थी वो बिल्कुल चेंज हो गया। अब आपको मक्का को देख के जो है वो प्रेयर करनी है। और जैसा कि हमने बताया कि यहां पे जो यहूदी थे वो भी धीमे धीमे इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे, वो प्रॉफिट मोहम्मद की बातों को मानने लगे। यात्री में जो मुस्लिम्स थे वो इतना आसान नहीं था, क्योंकि देखिए जब ये माइग्रेशन हुआ को रातों रात निकलना पड़ा बहुत लोगों को, तो वो सारी बिलोंगिंग्स तो जो थे वो अपनी मक्का में ही छोड़ गए थे। कुछ उनके पास था नहीं, घर द्वार, कैमल, गोट, सब कुछ वही था, उनका सामान, एवरीथिंग। तो सफिशिएंट मींस ऑफ लिविंग नहीं थी कि वहां पे रहे, गुजर बसर करे। बट उनके पास प्रॉफिट मोहम्मद थे। ओके, ट्रेड करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद को ट्रेड के बारे में पता था, उन्होंने बताया कि नहीं बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, आप ट्रेड करिए। जिसकी वजह से जो ट्रेड था वो कुरैश ट्राइब्स के पास था, और कुरैश ट्राइब्स को पता था कि प्रॉफिट मोहम्मद ऑलरेडी यात्रेब में है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे मेरे लिए, हम सबके लिए। तो इसीलिए काफी ज्यादा दिक्कतें पैदा हुई। वैसे भी कुरैश ट्राइब्स दे फील थ्रेटेंड, उनको पता था कि वी हैव टू रिमूव दी प्रॉफिट। अब इसकी वजह से पहली बैटल ऑफ बदर होती है। बदर में 624 कॉमन एरा, जब यात्रेब जाते हैं उसके 2 साल बाद हम ये देखते हैं कि पहली बैटल यहाँ पे जो प्रॉफिट मोहम्मद और जो यहाँ पे मक्का में थे जो कुरैश ट्राइब्स, उनके बीच में होती है 624 कॉमन एरा। कहते हैं कि मोहम्मद ने यहाँ पे प्रे किया बैटल से पहले, और डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइब्स थे उनके पास अच्छे खासे लोग थे, काफी लंबी बड़ी आर्मी थी, पर प्रॉफिट मोहम्मद के पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं थी, और वो तो युद्ध के लिए बोलते भी नहीं थे। उन्होंने तो कभी भी नहीं बोला कि मुझे युद्ध करना है, ठीक है ना। स्टिल मुस्लिम्स जीत गए। बैटल ऑफ बदर में जो मुस्लिम्स थे दे बिकेम विक्टोरियस, उन्होंने मक्कन्स को हरा दिया डिस्पाइट बीइंग कंप्लीटली आउटनंबर्ड। अब इसमें अलग अलग स्कॉलर्स बटे हुए हैं कि किस तरीके से वो एक्चुअल में बैटल, हम उस पर फिलहाल नहीं जाएंगे। फिर कहते हैं कि यहां से प्रॉफिट मोहम्मद की रेपुटेशन और ज्यादा बढ़ गई।
अब लोगों को विश्वास होने लगा कि नहीं यार, ये तो मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये जो उन्होंने करके दिखाया है ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी। ओके, उन्होंने प्रेयर, वो लगातार प्रेयर कर रहे थे, उन्होंने अपना टाइम प्रेयर में गुजारा, ताकि इसीलिए इसी वजह से जो है वो मक्कन्स को हार का सामना करना पड़ा। अब उसके 1 साल बाद फिर से एक बैटल होती है जिसको बैटल ऑफ उहुद बोला जाता है। ठीक है, 625 कॉमन एरा में ये स्टेलमेट था, मतलब इसमें ना कोई जीता ना कोई हारा, लेकिन थे वन सेक्शन ऑफ सोल्जर्स जिन्होंने प्रॉफिट को डिसओबे किया, वहां पे दिक्कत हुई। देखिए हुआ क्या था ना कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है, यहां पे कुछ ट्राइब्स ऐसी थी यात्रेब में जिन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को धोखा दिया। यस, और प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको 2 बार समझाया, यहूदी ट्राइब्स थी, क्योंकि मक्कन से जो थे वो ये कह रहे थे, वो अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। काफी लोग प्रॉफिट मोहम्मद की लीडरशिप को चैलेंज भी कर रहे थे। ठीक है, लोग जलते ही हैं, वो हो रहा था। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उनको कई बार मौका दिया, कहते हैं कि उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया और उनको 2 बार मौका दिया, 1 बार दिया, 2 बार, लेकिन तीसरी बार उन्होंने मौका नहीं दिया। ठीक है, कहते हैं कि 800 लोग के करीब कुछ मारे गए थे, लेकिन उन्होंने मौका नहीं दिया कि बार बार मैं इनको बोल रही हूं, ये हमेशा जो है ये दिक्कत पैदा कर रहे हैं और इनको मैंने मौका दिया तब भी नहीं सुधर रहे हैं। फाइनल बैटल होती है बैटल ऑफ ट्रेंच। ट्रेंच क्या था कि देखिए यहां पे अब मक्कन्स ने बोला बहुत हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं चलेगा। तो अब यहां पे मक्कन्स 10,000 आदमियों की फोर्स के साथ आए, लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया ना कि उन्होंने बहुत बड़ा सा ट्रेंच खोद दिया, एक गड्ढा खोद दिया बहुत बड़ा। ठीक है, बहुत इंटेलिजेंट तरीके से। अब हुआ क्या कि जब वो आए तो वो आगे नहीं बढ़ पाए, क्योंकि लंबा सा, उनके घोड़े फंस गए उसमें, बहुत बड़ा सा गड्ढा उन्होंने, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हमला होने वाला है। तो यहां पे मक्कन्स ने प्रॉफिट मोहम्मद को अंदर से कमजोर करने की कोशिश की। उन्होंने वहां अगेन यात्रियों के ट्राइब से बोला कि तुम हमला करो, तुम इनको मारो। ठीक है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और अल्टीमेटली काफी हफ्तों तक यहां पे मक्कन्स को वेट करना पड़ा, सप्लाई बंद होगी और उनको वापस लौटना पड़ा। यहां से ये जो 3 बैटल्स हैं ये जो हुई है, और आखिरी बैटल में प्रॉफिट मोहम्मद यानी कि मुस्लिम्स की एक बड़ी जीत जो है वो होती है। और अगेन प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं कि डिवाइन इंटरवेंशन था। 624 कॉमन एरा से लेकर 628 कॉमन एरा तक इस पीरियड को पीरियड ऑफ बैटल्स बोला जाता है। ओके, तो ये चीज है। उसके बाद मोहम्मद को एक सपना आता है, कहते हैं कि अब आप मक्का की तरफ जाइए। यहां पे देखिए फिर मक्कन्स आते नहीं, दोबारा हमला नहीं करते, वो उनको भी कहीं ना कहीं लग जाता है कि कोई मतलब नहीं है ऐसा हमला करने में या परेशान करने में, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद के ऊपर जो है वो भगवानी हाथ है। लेकिन फिर मोहम्मद जो है वो मक्का जाते हैं। अब देखिए इतनी बैटल होगी, इतनी टेंस्ड सिचुएशन में वो मक्का जाते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, वाइट एंड विदाउट आर्म्स, कोई हथियार नहीं लेके जाते। प्रॉफिट मोहम्मद की बहुत बड़ी बात है, वो ये कहते हैं कि अगर पीस के लिए, शांति के लिए आपको समझौता करना पड़े, कितना भी डिसएडवांटेज हो, आप करिए समझौता। क्योंकि जब वो आते हैं तो उनको रोक लिया जाता है और उनसे एक ट्रीटी साइन करवाई जाती है, और उसमें लिखा रहता है कि तुम मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं हो, तुम सिर्फ सन ऑफ अब्दुल्ला हो। प्रॉफिट ये मान लेते, मोहम्मद ये मान लेते कि ठीक है मैं, तो वो वही बताते हैं कि अली से बोलते हैं कि देखो ये बहुत जरूरी है भाई, यहां बात है कि अमन चैन बना रहे। प्रॉफिट मोहम्मद को पता था कि देखो हथियार से लड़ने से कोई फायदा नहीं है, ये आइडियोलॉजिकल बैटल है। एक बार जब लोगों को पता चलेगा कि असली भगवान कौन है तो लोग उसको फॉलो करेंगे, ये प्रॉफिट मोहम्मद का मानना होता है। ओके, ये चीज है। तो वो ऑफिशियल मैसेंजर से मिलते हैं और एक पीस ट्रीटी साइन करते हैं, जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद वो मक्का जाते हैं, काबा में प्रेयर करते हैं, और इसको इसको उम्रा कहते हैं, ठीक है ना, ये चीज है। अब ट्रीटी जो है वो 1 साल तक रहती है और उसमें आप दोबारा भी प्रेयर करने आ सकते हैं। मक्कन चाहते थे, मक्कन जो इस्लाम को ज्वाइन करना चाहते थे, उनको दे वर अलाउड टू डू सो। एक और चीज, दोबारा जब इस बार प्रॉफिट आते हैं तो इस बार वो पूरी आर्मी लेके आते हैं और वो हर तरफ से मक्कन्स को घेर लेते हैं, लेकिन वो हमला नहीं करते हैं, क्योंकि उनका ये कभी औचित्य नहीं था, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दी थी, रेवलेशंस आ चुके थे, नथिंग कुड स्टॉप हिम। वो आते हैं और वो बोलते हैं कि अगर आपको आना है इस्लाम में आप आइए, नहीं आना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी को यहां पे मारने नहीं आए, राइट। तो ये चीज है, जो मुस्लिम्स मक्का के लिए आना चाहते थे वो आ सकते थे, जो इस्लाम को छोड़ना चाहते थे वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं, फिर यहीं पे ही अथॉरिटी वो अपनी स्टैब्लिश करते हैं।
मोहम्मद जो है उन्होंने इस्लाम का मैसेज दूर दूर तक पहले तो बहुत सारे देशों में उन्होंने अपने मैसेंजर्स भेजे, ठीक है ना। 630 कॉमन एरा में मोहम्मद जब मक्का आते हैं और बहुत सारी ट्राइब्स उनको ज्वाइन करती हैं और उन इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेती हैं, तब तक पता चल जाता है कि प्रॉफिट इतना कुछ होने के बावजूद, हमारे पास इतनी ताकत थी, हमारे पास सब पैसा था, प्रॉफिट मोहम्मद के पास तो कुछ नहीं था, उसके बावजूद हम इनका कुछ नहीं उखाड़ पाए। यानी कि जाहिर सी बात है एक डिवाइन हेल्प इनको मिली है। तो धीमे धीमे लोग मानने लगते हैं। और जितने भी आइडल्स, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद आते हैं तो वो कहते हैं कि मूर्ति पूजन नहीं होगा, तो जो भी मूर्तियां हैं आपको हटाना पड़ेगा। तो काबा से जितनी मूर्तियां उनको हटा दिया जाता है, राइट। और यहां पे फिर अल्लाह की पूजा की जाती है। इसको हज कहते हैं कि ही मेड इज लार्ज हज। मदीना मतलब मदीना से मक्का वो 632 कॉमन एरा में गए, लास्ट हज जो उन्होंने की, ठीक है। वो वैसे तो उनकी अथॉरिटी वही मदीना में थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने हज किया, यानी कि वो गए, ठीक है, यहाँ पे प्रे किया मक्का में, और अपना आखिरी सरमॉन उन्होंने वही दिया, ठीक है। और उन्होंने यही बोला कि आप कुरान की टीचिंग्स को फॉलो करें। उन्होंने अब धीमे धीमे इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हो गया था बाकी देशों में भी। वो मदीना आए और जून 632 कॉमन एरा में उनका देहांत हो जाता है। वो ही बिकेम वन विद दी अल्लाह। तो अरब ट्राइब्स जो थे उस समय, दे वर ऑल वर यूनाइटेड। जो कहते हैं ना कि जो बिखरी हुई थी, अब वो एक नाम के अंदर, इस्लाम के अंदर जो है वो पूरी तरीके से यूनाइट हो गई। ओके, सो पर्सनल लाइफ की बात करें, सो मोहम्मद ऑब्जर्व ऑल द रिक्वायरमेंट। वो प्रेयर करते थे, फास्ट करते थे, और कई बार तो वो मतलब घुटने के बैठ के वो प्रेयर करते थे, और उनकी जो कोहनियाँ वो सूज जाती थी, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ता था। वो इतना ज़्यादा प्रेयर में जुड़ जाते थे, इतना ज़्यादा वो अल्लाह के साथ जुड़ जाते थे। ओके, उन्होंने कई बार फास्ट भी किया, रमज़ान के दौरान भी फास्ट किया। वो ज़्यादा सोते नहीं थे और बहुत बहुत जल्दी उठते थे कहते हैं, और कई बार वो प्रे करते थे। ओके, और वो बहुत ज़्यादा फॉरगिविंग थे। मैंने क्या बताया कि प्रॉफिट मोहम्मद हिंसा की बात कभी नहीं करते थे, कभी भी। आज इस्लाम के नाम पे जो हिंसा हो रही है उन्होंने कभी सिखाया ही नहीं। उन्होंने ही वॉज ऑलवेज फॉरगिविंग, वो सबको माफ़ करने को तैयार थे भाई। ऐसा था, एक बैटल में ही वॉज रेस्टिंग अंडर ए ट्री, ठीक है। अब एक यहाँ पे गवरात इब्न अल हारिथ, वो प्रॉफिट मोहम्मद को थ्रेटन करता है स्वॉर्ड से, ठीक है, तलवार से, और बोलता है कि तुमको कौन बचाएगा। तो प्रॉफिट मोहम्मद विदाउट एनी फियर कहते हैं अल्लाह। स्वॉर्ड जो है, तलवार एकदम से उसके हाथ से गिरती है, प्रॉफिट मोहम्मद के हाथ में आती है, और वो उनके तरफ पॉइंट करते, बोलता तुमको कौन बचाएगा। तो वो फिर जाहिर सी बात है कि वो भीख मांगता है कि मुझे छोड़ दीजिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद बिल्कुल, ही वॉज ऑलवेज फॉरगिविंग, उनको कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देते हैं। और ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। उनकी लाइफ बहुत ही सिंपल थी, बहुत ही सिंपल। उन्होंने कभी भी कोई लग्जरी जो है, वो चाहते तो बहुत सारी लग्जरी आ सकती थी उनके पास, लेकिन कभी भी उसकी मांग नहीं की। ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ, ठीक है। बता दूं कि जब भी उनके सामने कोई भी आता था या रोता था, वो इतने ज़्यादा पिघल जाते थे, वो दूसरों का दर्द बर्दाश्त ही नहीं कर पाते थे प्रॉफिट मोहम्मद। ओके, ये चीज़ है। सो 25 साल तक तो वो, मतलब जब उन्होंने खादीजा से शादी की, उसके बाद 25 साल तक वो मोनोगैमस रहे। लेकिन जब खादीजा की मृत्यु होती है, आखिरी के 13 सालों में कहते हैं कि ही मैरिड 10 अदर वुमेन। हालांकि बाद में इस्लाम में एक रूल आ गया था कि आप प्रॉफिट के बाद ही, उन्होंने यही बोला था कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 वाइफ रखेंगे। अब उस समय बहुत सारी वाइफ आप रख सकते थे, लेकिन दिक्कत ये थी ना कि वो पीरियड ऐसा था ना कि युद्ध होता रहता था। अब युद्ध में कौन जाता है? आदमी जाते थे और वो मर जाते थे। तो औरतों का पालन पोषण कौन करेगा? तो इसीलिए ये कहा जाता था कि जो आदमी है वो पॉलीगैमी कर ले, यानी कि मल्टीपल शादी वो कर सकता है। ओके, बाकी कुछ स्लेव्स थी, स्लेवरी से कुछ छुड़ाया था, उनको भी प्रॉफिट मोहम्मद ने जो है वो उन्होंने लिया था। ये चीज़ है। अब कहते हैं कि उनके जो लेटर वाइफ्स थी, जो बाद में उन्होंने शादियां की थी, उससे उनका कोई बच्चा नहीं था। मारिया अल किबितिया, उनसे कहते कि एक बच्चा था, बट ज़्यादातर देवर विडोज, ठीक है। और उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि जो वल्नरेबल वुमेन है उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि औरतें वल्नरेबल थी, मुश्किल था, लेकिन उन्होंने, प्रॉफिट मोहम्मद खुद आगे आए और उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा विवाद होता है इस पर, लेकिन अगर आप उस कंटेक्स्ट में देखो, उस समय में देखो ना, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। समझ रहे हो? उन्होंने 2 स्लेव वुमेन से भी शादी की और उनको भी फ्री किया। कुछ मैरिजेस ऐसी थी ना कि रिलेशन सीमेंट, जैसे ट्राइब्स में क्या होता है कि आप उसी ट्राइब में ही शादी करेंगे, लेकिन यहां पे वो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अलग अलग ट्राइब्स, भाई देखो, दूसरे से अगर संबंध बनाना है तो आप मैरिटल अलायंस कर लो, शादी कर लो, तो संबंध बन जाएंगे, आप उनसे जुड़ जाएंगे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने यही किया कि इससे एक्सपैंड भी होता है। ओके, एक्सपेंशन भी होता है। मोहम्मद काफ़ी हम्बल थे, ही वॉज वेरी वेरी हम्बल,
और वो हमेशा अपने फॉलोअर्स के कहते थे कि मेरी तारीफ मत करो, मुझे सिर्फ, मैं एक नौकर हूं। मैं किसका नौकर हूं? मैं अल्लाह का नौकर हूं। उसी हिसाब से जो है वो मुझे ट्रीट करो। आयशा प्रॉफिट मोहम्मद की वाइफ थी, तो इनको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा, जो प्रॉफिट मोहम्मद के अडॉप्टेड सन थे, ठीक है, उनकी आयशा, तो वो कहते हैं कि जब प्रॉफिट मोहम्मद 53 साल के थे तो आयशा, काफ़ी विवाद होता है इस पर, काफ़ी स्कॉलर्स जो है इस पर सवाल भी, 8-9 साल की थी, लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट एज हमको नहीं पता है। कुछ कहते हैं कि आयशा उस समय 16 से 18 साल की थी, और बाद में यही आयशा जो है शी वॉज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, और यही एक बहुत ही बड़ा इन्होंने रोल प्ले किया इस्लाम को स्प्रेड करने में, बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, राइट। तो ये चीज़ है, अगर कोई प्रॉफिट मोहम्मद के साथ बुरा करता था तो वो बुरा नहीं करते थे, बल्कि वो माफ़ कर देते थे, कि फॉरगिव इट ऑलवेज। कि बैटल में भी बहुत कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने, काफ़ी लोगों ने सरेंडर किया और काफ़ी लोगों को पकड़ा, बट प्रॉफिट ने सबको माफ़ कर दिया। उन्होंने किसी को, उनके फॉलोअर्स जो थे वो कहते थे कि वो, मतलब वो हमेशा ये बताते थे कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई पत्थर फेंके और तुम घायल भी हो जाओ, तुम्हारे मुंह से खून भी निकलने लगे, शरीर से खून निकलने लगे, तो उसके लिए प्रार्थना करो, उसके लिए प्रे करो, ना कि उसको जाके मारो। अब अभी क्या हो रहा है कि नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद का ये था कि भाई आइडियोलॉजिकल बैटल लड़िए आप, ठीक है, फिजिकल बैटल कभी मत लड़िए, आपको आइडियोलॉजी के हिसाब से एक्सपैंड करना है, फिजिकल बैटल के हिसाब से एक्सपैंड नहीं करना है। कोई प्रॉपर्टी नहीं थी जब प्रॉफिट मोहम्मद का देहांत हुआ, और ही वॉज वेरी वेरी जनरस, ठीक है। बहुत सारे रूलर्स ने खूब सारे गिफ्ट्स भेजे थे प्रॉफिट के लिए, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं, नथिंग ही एक्सेप्टेड, सब के सब वापस कर दिए। तो ये प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी थी। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। देखिए, मैंने ये तो बता ही दिया कि यहाँ जीवन जो है वो इतना आसान नहीं था। यहाँ बहुत सारी ऐसी सारी ट्राइब्स जो थी वो आपस में लड़ती रहती थी। एक स्ट्रिक्ट मॉरल लाइफ नहीं थी यहाँ पे, किसी को भी मार दिया उठा के, कुछ प्रॉब्लम हुई, किसी ने चोरी के हाथ काट दिया, कोई लॉ नहीं था। प्रॉफिट मोहम्मद जो थे उन्होंने लॉ को स्टैब्लिश किया। यहाँ पे कई बार शराब भी पी जाती थी, गैम्बलिंग भी होती थी, मेन एंड वुमेन के बीच जो रिलेशन था स्ट्रॉन्ग कोड्स के थ्रू नहीं था। जैसे शादी के स्ट्रॉन्ग कोड है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ जब छोड़ दिया किसी के साथ, तो ये ट्राइब्स में प्रॉब्लम थी यहाँ पे। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने उसको ऑर्गेनाइज किया, और लूटिंग भी होती थी यहाँ पे, कई बार वायलेंस होता था, ट्राइब जो थी वो आती थी लूट के चली जाती थी। ओके, ये चीज थी। सेम टाइम हम ये देखते हैं कि देयर वाज आल्सो अ वेरी, अब देखिए ट्राइबल कल्चर जो है वो लॉयल्टी पे बेस्ड है, दे आर वेरी मच लॉयल टू द क्लैन, ठीक है। और लीडर्स जो थे दे आर मेन ऑफ ऑनर। अब जो वुमेन, जो खादीजा थी वो कौन थी? वो ट्रेडर थी, और वो एक बहुत ही स्मार्ट बिजनेसमैन थी, राइट। उस समय पॉलीगेमी प्रेवलेंट थी, जैसा कि मैंने बताया। प्रॉफिट मोहम्मद ने जब तक वो खादीजा के साथ रहे तो ही वॉज मोनोगैमस, ओके। तो ये चीज थी, पॉलीगैमी को एलिमिनेट किया गया, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन वही बताया गया कि आप 4 बीवियों से ज्यादा नहीं रख सकते, तो उसको उस पर रोक लगाई गई कि 4 बीवियों से ज्यादा आप नहीं रख सकते। और कंडीशंस इंपोज की गई इन मैरिजेस पे। एडल्ट्री पूरी तरीके से प्रोहिबिटेड थी, आप कोई भी गंदा काम नहीं करोगे। इस्लाम में एडल्ट्री टोटली प्रोहिबिटेड। आप शराब भी नहीं पियोगे, क्योंकि उस समय का ज़माना ऐसा था ना कि शराब बड़ी चलती थी, ठीक है, और उसमें आगे ना, इन्फ्लुएंस में आगे लोग बहुत उल्टा सीधा काम करते थे। एक और चीज़ आपको बता दूं कि इस्लाम में आप इंटरेस्ट नहीं ले सकते। अगर आप पैसे किसी को लेंड कर रहे हो और उस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो वो आप नहीं ले सकते। इंटरेस्ट जो है वो इस्लाम में लेना सही नहीं है। ड्रिंकिंग अल्कोहल, और वो भी पूरी तरीके से फॉरबिडन है, वो भी हराम है। सो जो मोहम्मद की टीचिंग्स थी वो सारी स्टैब्लिश्ड जो उस समय रूल्स थे उसको चैलेंज कर रहे थे। और कहीं ना कहीं इसीलिए जो लोग थे दे वर वेरी थ्रेटेंड कि यार, जो स्पेशली जो पावरफुल लोग थे, तो प्रॉब्लम है इस्लाम में क्या है ना कि जितने भी थे सबको इक्वली ट्रीट किया जाता था, एवरी वन इज इक्वल, और ये उनके लिए बहुत ज्यादा लिबरेटिंग था। ओके, तो एग्जिस्टिंग ऑर्डर जो है उसको चैलेंज किया जा रहा था, और इसीलिए प्रॉफिट मोहम्मद को मारने की कोशिश की भी गई। अब हम देखते हैं कि जो सेक्रेड टेक्स्ट है, हम कुछ आयतों की बात करेंगे जो कुरान में लिखी गई है, और सेक्रेड टेक्स्ट कौन कौन से हैं। सबसे बड़ा सेक्रेड टेक्स्ट इस्लाम में है कुरान। कुरान की ही बातों पे मुस्लिम्स को चलना चाहिए। कुरान की ही बातों पे, जैसे मैं हूं, मैं भागवत गीता पे चलता हूं, ठीक है, मैं उपनिषदों पे चलता हूं, है ना, और सारे धर्म में जो अच्छी चीज है मैं उसकी बातें मानता हूं। तो बस आप कुरान को फॉलो करिए, सही तरीके से इंटरप्रेट करिए। हिंसा बिल्कुल फॉरबिडन है, हिंसा आपको करनी है नहीं। सो द मोस्ट सेक्रेड टेक्स्ट इज कुरान,
जो कि प्रॉफिट मोहम्मद को रिवील किया गया था बाय अल्लाह थ्रू एंजल गैब्रियल। ओके, तो ये बड़ी बात है। जब प्रॉफिट को रेवलेशन हुआ, उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और उन्होंने वर्ड बाय वर्ड उनको डिक्टेट किया। अब इट वॉज मेमोराइज्ड और रिटन डाउन, जिसको शहादा बोला जाता है, जिसका मतलब होता है कंपेनियंस। कुछ जो है नोट्स वो देवर स्कैटर्ड, अलग अलग लोगों को बताए गए, कुछ लेदर पे, पाम लीव्स पे लिखे गए। अब जब प्रॉफिट मोहम्मद का देहांत हुआ तो उनको कंपाइलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि भाई कंपाइल तो करना पड़ेगा ना कि जो प्रॉफिट मोहम्मद बता के गए हैं। तो सबसे पहले कौन थे? इनके ससुर जी अबू बकर। अबू बकर ने सबसे पहले ये एफर्ट लीड किया और ये पहले लीडर भी थे इस्लाम मोहम्मद के बाद, प्रॉफिट मोहम्मद के बाद ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ इस्लाम। और उसके बाद इन्होंने कुरान लिखी ऑन द शीट्स ऑफ सुहूफ, जो सुहूफ की शीट्स आती है उस पर इन्होंने लिखना शुरू किया। ओके, जिन्होंने मेमोराइज किया तो उनको बुलाया और बोला कि बताओ प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स क्या है। तो ये पूरा जो है वो काम शुरू होता है। 2 साल बाद अबू बकर का देहांत होता है और उसके बाद उमर, अगला खलीफा उमर आते हैं। तो उमर की डेथ के बाद रिटन वर्जन जो है दैट वाज केप्ट विद हफ्सा, ठीक है, जो कि उन्हीं की ही डॉटर थी, उमर की डॉटर थी। अब अगले खलीफा आते हैं उस्मान। पहले सबसे पहले राशिदून खलीफेट्स, 4 खलीफेट्स आई थी इस्लाम में, 4 कैलिफेट्स आई थी, आपको पता है ना, ठीक है। तो राशिदून पहली कैलिफेट, इसको 4 गाइडेड वंस भी बोलते हैं। सुन्नी जो है वो अबू बकर से शुरू होते हैं, जो कि शिया अली से कहते हैं कि जो लास्ट थे, अभी थोड़ी देर में हम उसमें भी आते हैं। तो अगले खलीफा हैं वो है उस्मान, ठीक है ना। अब ये 4 नॉलेजेबल स्कॉलर्स थे जिन्होंने ओरिजिनल कॉपी जो है उसको कंपाइल किया कुरान की, और उसके बाद इन्होंने इस्लामिक टेरिटरीज में भेजा और भी दूर दूर भेजा। ओके, सो जो अर्लियर वर्जन्स थे जो सर्कुलेट हो रहे थे, उस्मान ने एक कॉपी मदीना में रखी और ओरिजिनल जो है वो हफ्सा को दे दिया। लगभग 650 कॉमन एरा तक, यानी कि 18 साल में ये कंपाइलेशन का प्रोसेस पूरा हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि कुरान जो है वो दैट हैज़ टू बी चांटेड इन ओरिजिनल अरबिक। कहते हैं कि जो कुरान है दैट हैज़ अबाउट 6000 वर्सेस, ठीक है। आया सिंगुलर और आयात प्लूरल, ठीक है ना, सिंगुलर आया और प्लूरल आयात, तो 6000 के करीब वर्सेस हैं। कुछ मुस्लिम्स ये बोलते हैं कि लगभग 6200 और वर्सेस हैं चैप्टर्स में, यानी सूरा को यहाँ पे चैप्टर बोला जाता है। तो 114 चैप्टर्स हैं जिसमें 6000 के करीब जो है आपको वर्सेस मिलेंगे। इसके बाद दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आता है वो है हादित जो है वो डिवाइन नहीं है, दैट आर नॉट कंसिडर्ड डिवाइन। जैसे कुरान डिवाइन है, ठीक है, वो क्योंकि वो धार्मिक किताब है, वो अल्लाह की किताब है, आप समझ सकते हो, तो वो डिवाइन है, उसमें डिविनिटी है, कॉस्मिक एनर्जी है। लेकिन हादित जो है वो डिवाइन नहीं है, उनकी रिकॉर्ड्स हैं कि प्रॉफिट ने क्या कहा, आई विटनेसेस ने क्या कहा। तो बेसिकली ये सारी चीजें। अब हम थोड़ा सा इस्लाम के बारे में, अभी तक हमने प्रॉफिट मोहम्मद की बात की, अब हम इस्लामिक हिस्ट्री की बात करते हैं। देखिए, ज्यादातर जो मेजर ट्राइब्स थी उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था, ये हम सबको पता है, ठीक है। टर्की, ओमान, एबिसिनिया जो आज का इथियोपिया है, इजिप्ट हो गया, बहरेन हो गया, पर्च मतलब जो आज का ईरान है, सब जगह जहां जहां इस्लाम गया एक्सेप्ट किया। लेकिन कई बार लड़ाइयां भी हुई। जैसे भारत में भी इस्लाम आया 712 मोहम्मद बिन कासिम आया था ना, ठीक है, ये चीज है। लीडर्स को लिखा गया, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, राजा थे, कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करिए, ये बातें कही जा रही है। क्योंकि उस समय भी आपको बता दूं कि बहुत इन जगहों पे भी आइडल वर्शिपिंग होती थी, मूर्ति पूजन होता था। ओके, पहले 4 खलीफा जो हैं प्रॉफिट के बाद, ठीक है, आफ्टर द प्रॉफिट, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, इनको राशिदून बोला जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद 4 कैलिफेट्स आई थी। खलीफा कौन? लीडर। प्रॉफिट मोहम्मद जैसा, मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट, इसके बाद कोई प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन लीडर्स आए हैं। तो लीडर्स को, इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर को खलीफा बोला जाता था, जो धर्म का काम करेगा, जो इस्लाम को आगे बढ़ाएगा। और ऐसी 4 कैलिफेट्स आई। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि इस्लाम इंटरनली बहुत ज्यादा लड़ता रहा, बहुत भयानक लड़ाइयां हुई हैं। कई लीडर्स को, लगभग सारे लीडर्स को असैसिनेट कर दिया उन्हीं के ही लोगों ने। ओके, तो सबसे पहले अबू बकर थे। अबू बकर जो थे, देखिए उस समय बहस ये हुई थी कि आखिरकार प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद लीडरशिप किसको मिलेगी। अब जहां लीडरशिप की बात आती है तो वहां पे हमेशा झगड़े होते हैं, मैं। बहुत लोगों का मानना था कि जो प्रॉफिट की अली जो है, उनके कजन प्रॉफिट के, उनके साथ वो बड़े हुए हैं, तो सबसे बेस्ट है कि आप उनको लीडरशिप दें, ठीक है। अब जो अली के डिसेंडेंट, उनको हम शिया कहते हैं, ओरिजिनल ब्लड लाइन। लेकिन बहुत ने बोला कि अबू बकर उनके साथ रहे, वो तो आप उनको लीडरशिप दें, वो सुन्नी हो गए। ये बहुत एक मोटा मैं डिफरेंस बता रहा हूं, वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। ओके,
तो सम ऑफ द ट्राइब्स दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अबू बकर, उन्होंने कहा कि हम अबू बकर को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, और उन्होंने उनको ज़कात तक, ज़कात जो एक तरीके का टैक्स होता है, वो देना बंद कर दिया कि हम नहीं देंगे, जाइए जो करना है कर लीजिए। अब देवर सबड्यूड और उनको वापस लाया गया। अबू बकर की जो मौत है वो 2 साल बाद 634 ईस्वी में हुई। 632 में प्रॉफिट मोहम्मद का देहांत और अबू बकर का देहांत 634 में हुए। अब उसके बाद उमर अगले कालिफ थे। अब उनकी जो उमर की एक बेटी है, उनकी शादी हुई थी प्रॉफिट से। सो उमर 10 साल तक रहे खलीफा, ठीक है, 634 से लेकर 644 तक। अब उन्होंने इस्लाम को एक्सपैंड किया, ही ग्रेटली एक्सपैंडेड इस्लाम, ठीक है, दूर दूर तक गया। बट अगेन ही वॉज एसासिनेटेड, उनका भी एसासिनेशन हुआ। 644 कॉमन एरा में उनको एक पर्शियन स्लेव ने एसासिनेट कर दिया। अगले खलीफा जो थे वो उस्मान थे, वो प्रॉफिट के दामाद थे, सन इन लॉ, राइट। अब प्रॉब्लम ये हुई कि अब इस्लाम में अंदर ही अंदर रिवोल्ट हो गया। उस्मान के समय एक बहुत बड़ा रिवोल्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उस्मान के समय शिया सेक्ट अलग हो गया, क्योंकि वो अली को चाहते थे, और सुन्नी अलग हो गया। तो यहां पे इस्लाम बट गया जब उस्मान आते हैं, ठीक है। लेकिन उस्मान ने भी जबरदस्त तरीके से इस्लाम को एक्सपैंड किया। लवांट, जो कि आज इजराइल, जॉर्डन, लेबनान और सीरिया है, इजिप्ट, पर्शिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, इन सब जगह जो है वो इस्लाम पहुंचा। स्पेन के भी कुछ पार्ट्स को इन्होंने कंकर किया, सिप्रस, नॉर्थ अफ्रीका, इनफैक्ट भारत में जो आज का पाकिस्तान है, सिंध, भाई सिंध में आज आप पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिमों को देख रहे हो, दे वर ऑल कन्वर्ट्स। अगर आप जाओगे तो कोई हिंदू मिलेगा, कोई आपको सिख मिलेगा। जैसे पाकिस्तान का जो पंजाब है वो दे वर ऑल सिख। भाई सकलेन मुश्ताक को बोलते हैं कि हमारे जो जाट थे, हमारे जो पूर्वज, मतलब जो हमारे ग्रैंडफादर थे, तो वहां पे ऐसे इस्लाम पहुंचा, ठीक है। सिंध जो अभी पाकिस्तान का पार्ट है, अब उन्होंने कंसेशंस भी दिए और वॉर किया उन्होंने। इस्लाम में खलीफाओं ने वॉर किया, विद इन द इस्लाम भी वॉर चल रहे थे और उसके बाद भी वॉर चले हैं, ताकि एक्सपेंशन, मैंने बताना कि जो बाद में लीडर्स आए वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग से डिविएट हो गए, ठीक है, और उन्होंने बहुत गलत इंटरप्रिटेशन निकाले हैं कि इस्लाम को कैसे एक्सपैंड करें। सो ये चीज़ है। लेकिन जो कुरान का फाइनल कंपाइलेशन था वो उस्मान के समय ही हुआ। मैंने बताया ना 18 साल लगे थे, 850 और 650 और 644 में उस्मान ने गद्दी संभाली थी। अब फाइनल वर्जन जो थे उन्होंने कुरान का निकाला, लेकिन फिर इनको भी रिवोल्ट झेलना पड़ा। 656 में कहते हैं कि बहुत भयानक रिवोल्ट हुआ एंड ही वाज किल्ड बाय रिबेल्स, इनको मार दिया गया। आखिरी जो राशिदून थे वो फाइनली अली। तो जो सुन्नी है वो अबू बकर से शुरू करते हैं और जो शिया है वो अली से शुरू करते हैं कि ये अली हमारे असली सक्सेसर है। सो अली जो है ही वॉज द सन इन लॉ ऑफ द प्रॉफिट, एंड जो उनकी फातिमा उनकी बेटी थी उनके हस्बैंड थे, राइट। एंड ऑल्सो उनके फर्स्ट कजन भी थे, जो कि मैंने आपको बताया अबू तालिब के बेटे, राइट। तो वो खलीफा जो थे उन्होंने मदीना से कूफा, इराक में, वहां से शिफ्ट की। आज आपको 80% आपको 100 में से 80 मुस्लिम आपको सुन्नी मिलेंगे, 20% आपको शिया मिलेंगे। तो कूफा से इराक में शिफ्ट हुई है और डिमांड थी कि उस्मान की मौत का बदला लीजिए, लेकिन अली नहीं चाहते थे बहुत ज्यादा झगड़ा हो, और अली नहीं चाहते थे कि इस्लाम में और ज्यादा डिवीजन हो। ऑलरेडी शिया और सुन्नी बट गए हैं, अब वो डिवीजन नहीं चाहते थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो उनके सामने बड़ा टास्क ये था कि जो इंटरनल वॉर चल रहे हैं, जो इस्लाम के अंदर लड़ाइयां हो रही हैं, उसको स्टेबलाइज किया जाए, ओके। तो ये चीज है। सो ही डिड नॉट वांट। तो इंटरनल वॉर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हुए मुस्लिम्स के बीच में, जिसको फितना बोला जाता है। बहुत ज्यादा लड़ाइयां हुई हैं, इंटरनल वॉर्स। आयशा, जिनकी हमने बात की थी, जो कि प्रॉफिट की वन ऑफ दी वाइफ थी, तो ही फॉट अलीज आर्मी, और वो बहुत ही ब्रेव वुमेन थी। अगर आप आयशा की कहानी, उनके पे पूरा एक अलग ही लेक्चर बन सकता है। शी वॉज वेरी वेरी ब्रेव, और उन्होंने सीधा जो है वो चैलेंज किया कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। हालांकि शिया और सुन्नी दोनों ही प्रॉफिट मोहम्मद को मानते हैं, लेकिन वही है कि उनका तरीका अलग अलग है, ओके, जो कि हर धर्म में होता है। ज्यादा रिवोल्ट हुआ, जैसे जैसे वक्त बढ़ा तो रिवोल्ट और ज्यादा बढ़ गया, और अली को बहुत ज्यादा वॉर्स लड़ने पड़े। जो उनके फेलो मुस्लिम्स, बताइए, मुस्लिम्स अंदर से ही बढ़ता जा रहा था, अंदर से इस्लाम जो है वो टूटता जा रहा था। 661 कॉमन एरा में उनको एसासिनेट कर दिया, अली को एसासिनेट कर दिया, एंड ही वॉज टेकन बाई मुआविया। देखिए, अली जो आपका मुहर्रम होता है हसन को लेकर, अब उसका भी वो किस तरीके से किबला और करबला, उस पर नहीं जाते फिलहाल, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत ही, कहते हैं ना कि बहुत ही
वैसा था कि मतलब काफी दुखद था जिस तरीके से चीजें हुई हैं। अब मुआविया जो है उन्होंने अली के खिलाफ रिबेल किया था, है ना। अब सेकंड खलीफा, पहली राशिदून थी जो कि 30 साल चली, 661 कॉमन एरा में सेकंड खलीफा कैलिफेट आती है जिसको हम उमैयद कैलिफेट कहते हैं। ओके, सो द फर्स्ट 4 कैलिफेट्स आर नोन बाय सुन्नीस, जिनको जो पहली 4 कैलिफेट्स थी, जो मतलब खलीफा, जो शुरुआत के 4 खलीफा थे, उनको द राइटली वन, द गाइडेड वंस, ठीक है, द राइटली गाइडेड वंस कहते हैं, ठीक है, द 4 गाइडेड वंस, ठीक है, ये चीज है। और अली जो है वो 4th, जो उनके पहले इमाम, फर्स्ट इमाम, वो शिया जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, राइट। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वक्त आगे बढ़ता है और इस दौरान जो है ना वो बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा जो है ये इस्लाम का एक्सपेंशन होता है। आज इस्लाम की बात करें तो क्रिश्चियनिटी के बाद वो सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, राइट। तो ये चीज है, तो ये सब कुछ हुआ। अब हम मेजर टीचिंग्स ऑफ कुरान की बात कर लेते हैं। ओके, मेजर टीचिंग्स ऑफ कुरान की बात करते हैं तो ये देयर आर 5 पिलर्स, कुरान के 5 पिलर्स हैं जिनको अरकान बोला जाता है या जिनको शहादा या बिलीफ इन अल्लाह भी बोला जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है प्रेयर, और याद रखिएगा ये सब रेवलेशंस हुए थे प्रॉफिट मोहम्मद को। सो द फर्स्ट वन इज सलाह, यानी कि प्रेयर, यू हैव टू प्रे। देन देयर इज ज़कात, चैरिटी, सावम या फास्टिंग ड्यूरिंग रमजान, आपको व्रत रखना है और आपको हज करना ही करना है। यू हैव टू मेक अ पिलग्रिमेज टू मक्का, चाहे जो भी हो जाए, ठीक है, जो ये कर सकते हैं। वैसे हर मुस्लिम के लिए कम से कम जीवन में एक बार आपको मक्का जाना ही जाना है। ओके, और ये सारी चीज़ें जो है वो होली कुरान में मेंशन्ड है। तो चैप्टर 1 सूरा अल फतह, अगर हम प्रेयर की बात करते हैं, मतलब हर तरीके से ये 5 प्रिंसिपल है और कुरान इन्हीं 5 प्रिंसिपल को बहुत ज़्यादा खोलता है, राइट। वो बहुत ज़्यादा बात करता है इन पे। तो अगर चैप्टर 1 सूरा अल फतह की बात करें तो उसमें यही बताता है कि जो भी प्रेज है, ऑल प्रेज बिलोंग्स टू अल्लाह, लॉर्ड ऑफ द ऑल वर्ड्स। तो जितनी भी दुनिया है उन सबका लॉर्ड, सारी की सारी जो तारीफ है वो अल्लाह के लिए है, जो ग्रेशियस है, जो मर्सीफुल है, जो मास्टर है डे ऑफ जजमेंट। डे ऑफ जजमेंट की यहाँ पे बात हुई है ना कि ये आपको क्रिश्चियनिटी में भी मिलेगा, आपको इस्लाम में भी मिलेगा कि एक दिन जब जजमेंट होगा तो सारे पापों का हिसाब होगा, ठीक है। दी अलोन डू वी वर्शिप, ठीक है, अलोन डू वी इम्प्लोर फॉर हेल्प, सही रास्ता हमको दिखाएं, राइट। ब्लेसिंग्स हमको दे, हमको कोई भी ऐसा खराब काम ना करने पर मजबूर करे, ठीक है, ये चीजें हैं। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, कहते हैं कि क्योंकि आप देखिए पॉलीथीज्म, यहां पे मोनोथीज्म आ रहा है ना कि आप सिर्फ एक ही गॉड की पूजा करेंगे। सो जुडाइज्म में वो याहवे था, जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियनिटी में जीसस क्राइस्ट गॉड, मतलब ट्रिनिटी की बात होती है, यहां पे अल्लाह की बात हो रही है। सो देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, द लिविंग, सेल्फ सब्सिस्टिंग एंड ऑल सस्टेनिंग, जो सब में है, सब में था और सब में रहेगा, हर किसी में वो डिवाइन तत्व रहेगा ही रहेगा। सो उसे कोई मतलब नहीं है। ही इज नॉट ओवरकम बाई स्लीप। हेवन एंड व्हाट्सएवर इज इन अर्थ बिलोंग्स टू हिम, जो भी है, चाहे हेवन है, हेल है, वो सब उसका है। वो हर एक चीज कंट्रोल करता है, उसकी परमिशन के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। वो सब कुछ जानता है, उसकी नॉलेज जो है वो हर जगह है, राइट। ही इज द हाई, द ग्रेट, सुला अर बकारा में ये लिखा है। ओके, गॉड प्रॉफिट से कहते हैं, भगवान प्रॉफिट से कहते हैं कि माई लॉर्ड नोज व्हाट इज स्पोकन, उनको पता है क्या बोला जा रहा है, वो सब जानते हैं। यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, अब इस्लाम में अभी अगर अब जैसे आतंकवादी पहलगांव हमला हुआ तो कौन से भैया इस्लाम में लिखा हुआ है, कौन सी कुरानी कहती है? तो वो जो ये जहन्नुम और जन्नत की बात होती है ना, वो भगवान देख रहा है, वो अल्लाह देख रहा है। ये जो काम है ये जहन्नुम वाले हैं, किसी बेगुनाह को मारना, ठीक है, तो ये सब अल्लाह देख रहा है। सो अल्लाह इज द ट्रुथ एंड इट इज हु ब्रिंग्स द डेड टू लाइफ, वो मरे हुए को भी जीवंत ले आए। अब यहां पे मरे हुए को कोई मुर्दा की बात नहीं हो रही है, जब आपके अंदर की चेतना खत्म हो जाती है, चेतना जगाना, भाई अभी तो सभी मरे हुए हैं, ठीक है। बुद्ध से जब पूछा था तो बोला कि हम वही है, तो जाग गए, बाकी सब सो रहे हैं। लेकिन आपको अंदर से जो लाइफ है, जो तत्व है, उसको तो जगाना ही पड़ेगा, चेतना को, ये चीज है। सो अल्लाह जो है, इट इज लाइट ऑफ हेवेंस एंड अर्थ, जो भी रोशनी आ रही है कहीं से भी आ रही है वो अल्लाह दे रहा है, और उसकी लाइट जो है
वो कमाल एक लैंप की तरह है, लैंप जो है वो ग्लास में है, ग्लास जो है वो एक ग्लिटरिंग स्टार की तरह है, राइट। तो इस तरीके की बातें जो है बताई जाती है कि अल्लाह जो है वो जब भी तुम खोगे तो अल्लाह हमेशा रोशनी दिखाएगा और उस रोशनी को बस फॉलो करते जाओ, जहां पे रोशनी दिखे वहीं पे जाओ, जहां अंधेरा दिखे वहां मत जाना, ठीक है, ये चीज है। तो बहुत सारे रेफरेंस है कि अल्लाह इज वेरी मर्सीफुल, ऑल नोइंग एंड वाइज, ये हमको कुरान में काफी रेफरेंस देखने को मिलते हैं। हर चीज अल्लाह की है। अल्लाह ऑल्सो जजेस पीपल, वो जजमेंट दे, मतलब सबको वो जज कर रहा है और जो उनके टीचिंग्स के अगेंस्ट जाता है वो उनको पनिश भी करता है। अल्लाह ये बताता है कि कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक है ना। माई प्रेयर एंड माई सेक्रीफाइस एंड माई लाइफ एंड माई डेथ, ये सब कुछ अल्लाह की है, जो भी मैं कर रहा हूं इन द नेम ऑफ अल्लाह, ठीक है। When my servant ask, ठीक है, I am near, I answer the prayer of the supplicants when he prays to me, जो भी बोलता है, जो सच्चे दिल से प्रेयर करेगा उसका मैं जवाब दूंगा, मैं उससे बात करूंगा, राइट। तो ये बातें जो हैं वो कही जाती हैं। प्रेयर के बाद आता है ज़कात, चैरिटी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पे ये बोला जाता है कि आप अपना कुछ परसेंटेज जो है वो दान करते रहे लगातार, ठीक है। आपको ये ईगो को, जैसे प्रॉफिट मोहम्मद एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपकी ईगो जो है वो खत्म हो जाए। जब भी ईगो की बात आती है, जब वो मक्का गए तो उन्होंने ट्रीटी साइन की, अब वो बहुत ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी प्रॉफिट मोहम्मद के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी ईगो को साइड में रखा कि मैं कुछ नहीं हूं। वो हमेशा बहुत ही, उन्होंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, उन्होंने लोगों के लिए किया, उन्होंने अल्लाह की बात बताई, राइट। तो ये चीज है। तो ये एसेंशियल पार्ट है इस्लाम में कि कुछ आप अपनी इनकम चैरिटी के लिए ज़रूर दें, ठीक है। और यहाँ पे कुछ टीचिंग्स चैरिटी पर भी है और ये एक तरीके का पेनेंस भी है, प्रायश्चित भी है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो आप चैरिटी से, आप दान से उसको सही कर दे सकते हो, क्योंकि ये आपके अंदर की एक अच्छी भावना जगाता है, इंसानियत जगाता है। अब आप बताइए कि आज लैंड के लिए, ज़मीन के लिए इतनी लड़ाइयाँ हो रही है इस्लाम में, ठीक है, बल्कि इस्लाम तो हमेशा दान की बात कर रहा है। यहाँ पे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल में चैरिटी आ रही है कि आप दानी बनिए जितना ज्यादा हो सके। सो अल्लाह प्रॉमिसेस दैट ही विल प्यूरिफाई, जो भी सही करेगा, जो गुड डीड्स करेगा, अल्लाह उसको प्यूरिफाई कर देगा। अगर आप आर्म्स यानी कि जो आप दान कर रहे हो वो ओपनली करते हो, इट इज वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप उसको रख रहे हो और उसके आप गरीब पे दे रहे हो तो ये और अच्छी बात है। तो वो सारे पाप जो है, ये जो चैरिटी होती है ना, ये धीमे धीमे आपके पाप खत्म कर देगा। अल्लाह को पता है कि आप क्या कर रहे हो। ये सेल्फलेस चैरिटी जो होती है ये आपको प्यूरिफाई कर देगी, ठीक है। तो अल्लाह इज प्लीज्ड, उनको बहुत अच्छा लगता है और वो इसको रिवॉर्ड भी करते हैं, राइट, ये चीज है। सो वॉट एवर यू गिव इन ज़कात सीकिंग द फेवर ऑफ अल्लाह, इट विल इंक्रीज देयर वेल्थ। कितनी बढ़िया बात बोली, बताइए कितनी बढ़िया बात बोली कि जो भी आप चैरिटी करेंगे, आप वही कह रहे ना कि तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, आपकी वेल्थ जो है वो लगातार बढ़ेगी और जो अपनी वेल्थ देता है इट एक्चुअली बिकम्स प्यूरिफाइड, ओके। तो ये चीज है। फिर आता है फास्टिंग ड्यूरिंग रमादान या रमजान, ये भी कुरान में कई बार मेंशन्ड है और ये हादिथ में भी इलाबोरेटेड है, ठीक है ना। हज इज ऑल्सो मेंशन्ड इन कुरान कि आपको हज करनी ही करनी है, जो अफोर्ड कर सकता है, ओके, ये चीज है। अगर कोई हैंडीकैप्ड है या कोई बहुत ही बीमार है तो उसको छोड़ के बाकी आपको एक ना एक बार तो हज करना है। उसके बाद देयर आर सम मॉरल एंड प्रैक्टिकल टीचिंग्स, ओके, कि आपको क्या करना है, किस तरीके से रहना है, कैसे काम करने हैं जिससे सब कुछ अच्छा हो। कुरान थ्रू आउट ये बताती है कि इन सब चीज़ों में आपको हम्बल रहना है, आपको इंसानियत, कंपैशन लेके आना ही आना है आपको अपनी, क्योंकि कुरान इस पर भी फोकस करती है कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा कट्टर हो रहे हो, इनडायरेक्टली आप देख सकते हो उनकी आयतों में यह है कि अगर आप कट्टर हो रहे हो या अगर आपके अंदर नफरत बढ़ रही है तो शैतानी है। सैटानिक वर्सेस सलमान रश्दी की बैंड किताब जिसमें बहुत बवाल हुआ था, उस पे मतलब वो किताब किस बारे में, इसी बारे में तो है कि प्रॉफिट जो है वो टीटी करने वाले थे कि जो आप मतलब जो हम भी पूजा करेंगे और आपकी जो आप आइडल वर्शिप है वो भी करेंगे। लेकिन बाद में कहा जाता है कि प्रॉफिट ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं और से सलमान रश्दी ने अपने आप से बोला, ये गलत है। और उस किताब में ये भी है कि प्रॉफिट कहते हैं कि ये सैटानिक वर्सेस ये मुझे शैतान ने दिए, मैं कभी ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन शैतान आया था। लेकिन इस्लाम इसको नकारता है। हालात ये हुए थे दोस्तों, 1989 में फतवा जारी कर दिया था सलमान रश्दी के खिलाफ कि इसको मार दो, और फतवा आज भी वैलिड है। ईरान के आयतुल्लाह खोमेनी ने, उनके ऊपर हमला भी हुआ था, राइट, अभी आपने देखा होगा, ये चीजें हैं। सो इस्लाम जो है
वो अल्लाह के बारे में बात करती है, कुरान ह्यूमैनिटी के बारे में बात करती है, कैसे ह्यूमन बींग्स जो हैं बहुत ही सिंपल तरीके से वो आप समझ सकते हैं और आप ऐसे काम कर सकते हैं जो अल्लाह के साथ आप रहे। ठीक है, यहां पे भी जन्नत और जहन्नुम का कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। सेंट्रल बिलीफ यही है कि एक ही गॉड है, दैट इज अल्लाह। वो हर जगह है, हर जगह था, हर जगह रहेगा, ही इज लिविंग। उनके कोई पार्टनर्स नहीं है, आइडियल इमेज वर्शिप नहीं। आप प्रॉफिट मोहम्मद की भी इमेज वर्शिप नहीं कर सकते, काफी बवाल हुआ था अभी दोस्तों। ठीक है ना, ये चीज है। एंजल्स और जिन, ये मिसचीवियस जैसे भाई जिन हो गए या उनकी, ये इस्लाम बताता है कि ये प्रेजेंट होते हैं। एंजल जो है उनको गैब्रियल, ठीक है, या जिब्राइल, वो हेड करता है, जो प्रॉफिट मोहम्मद को बात उन्होंने बताई। ये जीसस क्राइस्ट को सन ऑफ गॉड एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ठीक है, एक प्रॉफिट, ही वाज दी मतलब ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड। ओके, तो ये चीजें हैं। सो द प्रॉफिट मोहम्मद इज लास्ट एंड द फाइनल प्रॉफिट, ये चीज है। तो अब बाकी बहुत सारे ऐसे सेक्ट्स हैं, जैसे अब चलिए अच्छा, अब हम सीधा सेक्ट्स पे ही आएंगे। ठीक है, कैसे होता है। लेकिन जो इस्लाम है, जैसे क्रिश्चियनिटी में जजमेंट डे होता है ना, वैसे इस्लाम भी ऐसे बिलीव करता है कि यहाँ पे जो भी अल्लाह और उसके एंजल्स में बिलीव नहीं करता, या जो उनकी किताबों को नहीं मानता, उनके मैसेंजर्स को नहीं मानता, तो एक दिन ऐसा आएगा, उसी के हिसाब से जब जजमेंट डे होगा तो उसी के हिसाब से इंसानों को देखा जाएगा कि कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा है, कौन बिलीवर है, कौन नॉन बिलीवर है। ओके, तो ये बोला जाता है। तो बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट इस्लाम में शुरुआत में हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, मुताजिला स्कूल ऑफ थॉट, जो कि वासिल इब्न आटा, जो कि अर्ली 8th सेंचुरी में आया, 1200 साल पहले, 1300 साल पहले। और इसका मतलब होता है कि दोज हु विड्रॉ, स्कूल ऑफ थॉट मतलब इस्लाम को कैसे समझा जाए, थॉट प्रोसेस क्या होगा। तो अलग अलग तरीके हैं यहाँ पे। इस्लाम में भी ये हमको डिवीजन देखने को मिलता है। सब प्रॉफिट मोहम्मद में मानते हैं, उनकी टीचिंग्स में मानते हैं, कुरान में मानते हैं। ओके, सो इट एक्सेप्ट द कोर बिलीफ ऑफ इस्लाम कि वननेस अल्लाह, कुरान एज द वर्ड ऑफ अल्लाह, प्रॉफिट मोहम्मद एज द मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, ये चीज है। और यहां पे ये भी माना जाता है कि कुरान इज ऑलवेज एग्जिस्टेड, इट वाज नॉट क्रिएटेड, ये हमेशा से थी, हमेशा से रही, ये भी माना जाता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गुड एंड इविल। ओके, उसके बाद 18 स्कूल ऑफ थॉट डेवलप होता है। ये सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम का पार्ट है। ये बताते हैं कि जितने भी इंटरप्रिटेशन है कुरान के, इट नीड्स टू बी अवॉइडेड, क्योंकि जो टेक्स्ट है, जो कुरान ने कहा बस वही आप इंटरप्रिटेशन करिए ही नहीं, कुरान ने जो बोला है बस उसको फॉलो करना है, पड़ेगा हमको। ओके, ये चीज है। अशारी स्कूल ऑफ थॉट भी आता है। वो बताते हैं कि जो रेवलेशन है वो रीजन से हाई है, क्योंकि देखिए भाई जाहिर सी बात है कि इन किताबों को, जो धार्मिक किताब, इनको समझा जाएगा, इनको इंटरप्रेट किया जाएगा, तो इनको रीजन मतलब आप लॉजिक लगा के इन पे बात करेंगे। जैसे अब जैसे यरूशलेम वाली बात थी, ठीक है, उसमें बहुत रीजन दिए जाते हैं कि सिंबॉलिक है, ये सिंबॉलिक है ना कि आप स्पिरिचुअल जर्नी आपने वहां से की, लेकिन बहुत लोग कहते हैं एक्चुअल में हुआ था, तो इस पे रीजन हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहे हैं। तो यहां पे अशारी स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जो रेवलेशन है, जो प्रॉफिट को बताया गया वो हायर है, वो उस पर कोई रीजन नहीं किया जा सकता, जो है वो हुआ और उस पर कोई भी जजमेंट नहीं होगा। ओके, तो इंसान कौन होता है जज करने वाले, तो अल्लाह बोल रहे हैं, तो हमारी क्या औकात है कि हम उन पे सवाल उठा सके। और आज अशारी जो है, सबसे ज्यादा जो आपको फॉलोअर्स मिलेंगे ना, वो अशारी स्कूल ऑफ थॉट के ही मिलेंगे। ओके, देन देयर इज सूफिज्म। अगर हम मिस्टिज्म की बात करते हैं, स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल ट्रेडिशन, तो जो प्रॉफिट मोहम्मद को एक्सपीरियंस हुआ, सूफी क्या करते हैं, वो उसी को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं। इट्स लाइक मेडिटेशन। ठीक है, हालांकि मेडिटेशन आप वर्ड ये नहीं यूज करेंगे, इस्लाम, जुडाइज्म या क्रिश्चियनिटी में आपको मेडिटेशन मिलेगा ही नहीं, लोग ऑफेंड हो जाते हैं जब आप मेडिटेट की बात करते हो। लेकिन प्रेयर भी एक तरीके का मेडिटेशन ही हुआ, ध्यान लगाना ही हुआ, है ना। विदाउट ध्यान आपको कोई डिवाइन रेवलेशन हो ही नहीं सकता। आपको ध्यान, भाई प्रॉफिट मोहम्मद लगातार प्रेयर कर रहे थे इससे पहले भी, तो उनको डिवाइन रेवलेशन हुआ जब देखा। अब यहां पे जो सूफिज्म है वो ये कहता है कि भाई भजन करिए, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद, मतलब वो दे डांस, ठीक है, दे सिंग, ठीक है, वो भी कुरान को मानते, प्रॉफिट वो तो अलग तरीके से एक्सपीरियंस करने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे कि भाई हम ह्यूमंस भी वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद ने किया, लेकिन इसको पूरी तरीके से इस्लाम डिस्कार्ड करता है। इस्लाम सूफिज्म को एकदम डिस्कार्ड करता है। आपको बता दूं कि सूफिज्म कहता है कि आप वन हो जाइए, जो हमारा अद्वैत वेदांत कहता है कि एक हो जाइए आप, मतलब अल्लाह आप उसमें मिल जाएंगे, सो यू आर वन। ठीक है, बेसिकली वो यूनियन हो जाएगा आपका, जब आपने सारी दैवी चीज एक्सपीरियंस कर ली तो यू बिकेम वन। बट इस्लाम इसको नहीं मानता कि ये आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है, सूफिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड तज़व्वुफ,
कि ड्रेसिंग इन वूल और इस तरीके की ऑस्टेरिटी जो है, अगर आप सूफिज्म को देखेंगे तो, और वो पॉवर्टी की लाइफ जीते कि भाई हमको जैसे प्रॉफिट मोहम्मद ने जो किया हम उसी तरीके से ही काम करेंगे, ठीक है। इनको फकीर भी बोला जाता है। सो सूफिज्म डायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो भगवान को खोजने की कोशिश करता है, और यही जुडाइज्म में एसेंस, क्रिश्चियनिटी में डेजर्ट फादर्स, हमने इसकी बात की थी। आई होप आपने इससे पहले के लेक्चर जो है वो देखे होंगे। ओके, सो द तज़फ्फुफ क्या होता है? इट इज एब्सोल्यूट रिलायंस, ठीक है, रेजिलियंस, रिलायंस ऑन अल्लाह। ओके, ये चीज है। अब अगर हम वेल नोन सूफी मास्टर्स की बात करें तो इसमें इब्न अल अरबी, इब्न अल फरीद जो अरेबिक में लिखे, फरीद अल दिन अतर, जलालुद्दीन अल रूमी, रूमी के पे तो मतलब मैंने तो काफ़ी पढ़ा है भाई, कमाल। तो ऐसे बहुत सारे हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये चीज़ है। सो फिलोसफिकल लेवल पे देयर आर डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ सूफिज्म जो कि वही कहते हैं कि उनको अल्लाह इज इमिनेंट और उनको एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और प्यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस्लाम में, सबमिशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस्लाम में, हम कंप्लीट मर्जर कर सकते हैं डिवाइन के साथ। ओके, तो ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं इस्लाम में कितने सेक्ट्स हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शिया और सुन्नी को तो हमने देख लिया, तो पहले तो शिया और सुन्नी में बढ़ता है इस्लाम, बाकी इसके बाद और भी सेक्ट्स आ जाते हैं। ओके, एक अर्ली ऑफशूट जिनको खारिजाइट्स बोला जाता है, वो जब 656 और 661 कॉमन एरा में वॉर हुआ था, अली जब थे, तो वहां से वो निकला। हालांकि आज वो एक्टिव नहीं है, आज खारिजाइट्स उस समय था बट आज वो एक्टिव नहीं है। इस समय सबसे ज़्यादा सुन्नी 80%, 100 में से 80 मुस्लिम सुन्नी, और जो शिया हैं वो आपको ईरान में मिलेंगे, इराक, बहरीन, अजरबैजान, बट वो 20% है, ठीक है, और उनमें भी लड़ाई आपस में तो चलती रहती है। तो ये चीज़ है। अब सुन्नी की बात करते हैं तो उसमें भी कुछ ब्रांचेस हमको देखने को मिलती हैं 8th और 9th सेंचुरी में, जिसमें हनाफी, मालिकी, शफी, हनबाली, ज़ाहरी स्कूल्स देखने को मिलता है। ओके, तो ये चीज़ है। शरिया लॉ जो है उसमें, अच्छा, शरिया जो है उसको भी काफ़ी ज़्यादा मिस इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। जो जिस तरीके से आप तालिबान में देखते हो, भाई वो इस्लाम है ही नहीं, वो शरिया लॉ थोड़ी ना मारना पीटना शुरू कर दो, ये गलत है, ऐसा है ही नहीं। वो तो वही वो ट्राइबल कल्चर वाले हिसाब किताब होता जा रहा है। सो देयर वाज अ नीड टू हैव कॉमन लॉ, एक लॉ होना चाहिए, एक मेथोडोलॉजी होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ है। ऐसे शिया में भी हमको देखने को मिलता है, डिफरेंट ब्रांचेस हमको देखने को मिलती है, ठीक है। सब के सब 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं, कुरान, प्रॉफिट मोहम्मद को एक्सेप्ट करते हैं, बट प्रैक्टिस उनकी अलग है, शिया की अलग है और सुन्नीस की अलग है। शिया की अगर बात करें तो एलावाइट्स जो कि आपको सीरिया में देखने को मिलेंगे, याजिदीज, बोहरा मुस्लिम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेक्ट है इस्लाम में, फिर निजारी जो कि आगा खान, अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट सेक्ट है। उनके जो लीडर हैं, जो इमाम हैं, दे आर डायरेक्ट डिसेंडेंट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद कहा जाता है। बाद में बहाइस, उन्होंने अपने आप को इस्लाम से इंडिपेंडेंट जो है वो डिक्लेयर कर लिया। सूफी जैसा कि हमने बताया। देन उसके बाद अहमदिया सेक्ट जो कि पंजाब से, यहाँ से जो भारत का पंजाब है ना उससे इमर्ज हुआ, वहाँ पे आया। तो आपने ये देखा कि ये इस्लाम पे हमने पूरा लेक्चर किया, तो आपने देखा कि जो बातें बोली जाती है इस्लाम के बारे में और जो इस्लाम को लेकर जो चीज़ें की जा रही हैं, जो कत्लेआम हो रही है, ये कितना गलत है। क्योंकि कभी भी प्रॉफिट मोहम्मद, कभी भी इस्लाम, कभी भी कुरान ये बातें बताती ही नहीं है। तो मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि जो प्रॉफिट मोहम्मद कहते हैं, जो इस्लाम कहता है, आप उसको फॉलो करें, चीज़ें बिल्कुल बेहतर हो जाएंगी। राइट, आपको कैसा लगा लेक्चर बताइएगा। अब हमने इब्राहिमिक रिलीजन को वाइंड अप किया है, अब हम नॉन इब्राहिमिक रिलीजन्स की बात करेंगे, ठीक है, जो भारत से निकले। जैनिज्म की हम नेक्स्ट लेक्चर मेरा होगा, मैं बता देता हूँ, जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मेरा जैनिज्म पे होगा, राइट, सॉरी बुद्धिज्म पे होगा, फिर जैनिज्म, सिखिज्म और हिंदुइज्म। तो ये 4 धर्मों की अब हम बात करेंगे, और जुड़े रहिए, प्लेलिस्ट में बहुत जल्द बना दूंगा। बाकी आपको कैसा लग रहा है बताइए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा एक बहुत ही शानदार कोर्स है, अगर आप AI सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहे, पढ़ते रहे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। खुद ही यार ऑफ करना पड़ेगा मुझे।